देखिए, इसका तात्पर्य होता है ग्रह की तासीर को किसी विशेष भाव में ट्रांसफर करना। ये एक समझाने का लाल किताब का तरीका है, जिसे आप कह सकते हैं अपने कर्म को इम्प्रूवमेंट करना। जब हम कुंडली देख रहे हैं और कुंडली देख करके ये पता लगाते हैं कि ये ग्रह की प्लेसमेंट गलत जगह हो गई, इसका मतलब है कि हमारा पास्ट लाइफ कर्मा इस ग्रह से रिलेटेड अच्छा नहीं था। अब हमें उसको इम्प्रूव करना है। इसे कर्मा का सुधार भी कह सकते हो आप। तो हम एक ऑब्जेक्टिव स्थापित करते हैं कि आप उस ग्रह से क्या चाहते हैं, अर्थात क्या फायदे की तरफ सोचना चाहते हैं आप। उस प्लेनेट से आप अपने दिमाग में तब्दीली चाहते हैं, अपने धन में तकलीफी चाहते हैं, या अध्यात्म में चाहते हैं। किस फैक्टर में आप जा करके फायदा उठाना चाहते हैं। तो जब भी हमें किसी ग्रह को डिसाइड करना है तो ये 3-4 बातें हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि हम उस प्लेनेट से क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर। जुपिटर मान लीजिए छठे घर में बैठ गया। अब हमने कहा भाई ये छठा घर तो बहुत अच्छा नहीं हुआ जुपिटर के लिए, तो ऐसा करते हैं, ये इस कर्मा को चेंज करते हैं। तो अब आप बृहस्पति के पास कई प्रकार के ऑप्शन आ गए। वो ऑप्शन क्या थे भाई? या तो आप बृहस्पति का ज्ञान अर्जित कर लो, बृहस्पति से अध्यात्म अर्जित कर लो, बृहस्पति से आप धन अर्जित कर लो, बृहस्पति से रेस्पेक्ट अर्जित कर लो, बृहस्पति से आप विद्वानता का ठप्पा ले लो कि आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बृहस्पति की ग्रेस से आप कोई उच्च पद ले लो। अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन बृहस्पति ने दे दिए। अब आपका माइंड सेट क्या है? एक आदमी कहता है मुझे तो अध्यात्म को चूज करना है, एक आदमी कहता है नहीं यार मैं अध्यात्म में नहीं, पर मुझे ज्ञान बहुत होना चाहिए, एक आदमी कहता है नहीं यार मुझे पावर एंड पोजीशन चाहिए, विद रेस्पेक्ट चाहिए, मैं ज्ञानी भी होना चाहता हूं, मेरे को 2-3 चीजें एक साथ चाहिए। अब यहां पर हमारे को चूज करना है। अगर हमें ज्ञान चाहिए तो ब्रह्म ज्ञानी कहां पर है? बृहस्पति फर्स्ट हाउस में। इसका मतलब हमें उसके प्रभाव को पहले भाव में लेकर के जाना है। तो हम ज्ञान की उपासना करने लगेंगे, नॉलेज अपनी बढ़ाने लगेंगे। तो लाल किताब ने एक तरीका निकाल दिया कि भाई देखो, जो पहला भाव है वो आपका गर्दन तक का हिस्सा है। यहां से लेकर के यहां तक आपका पहला भाव, लाल किताब के। यहां पर कोई चीज स्थापित कर दोगे, उस ग्रह को स्थापित कर दोगे, तो ये माना जाएगा कि ये पहले घर में पहुंच गई। अब हमारे पास बृहस्पति की 2-3 आइटम है, गोल्ड, केसर, पीली हल्दी। या तो गले में हम सोने की चैन पहन लें, केसर का तिलक लगा लें, या हल्दी का तिलक लगा लें। तो ये माना जाता है कि आप अपने बृहस्पति को पहले भाव में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के आप ज्ञान की साधना करना चाहते हैं और जीवन में चाहते हैं कि नॉलेज गेन, हमारी नॉलेज खराब ना जाए। ये पहले भाव की फिलॉसफी हो गई। दूसरा बंदा कहता है देखो भाई पैसा पूसा तो जो आएगा देखा जाएगा, मैं चाहता हूं कि मुझे आध्यात्मिक नॉलेज मिल जाए, मैं भगवान का नाम लेना चाहता हूँ, मैं भगवत कृपा चाहता हूँ अपने ऊपर, तो इसलिए मुझे तो आध्यात्मिक शक्तियां चाहिए, आध्यात्मिक ताकत चाहिए। तो अब उसको क्या, कहाँ जाना है? अब आध्यात्मिक ताकत कहाँ बैठी है? मंदिर में बैठी है।
तो उसको कहाँ शिफ्ट करेंगे हम? सेकंड हाउस में। तो बृहस्पति की चीजों को जब हम मंदिर में स्थापित करना शुरू कर देते हैं तो हमारा वो प्रभाव दूसरे भाव में चला जाता है। अब तीसरे भाव में तो बृहस्पति अच्छा होता नहीं है, तो हम कहेंगे भाई देखो वहां तो कोई अच्छी बात है ही नहीं, तो वहां ले जाके करेंगे क्या? मामला खटा, उसको वहां नहीं जाना। चौथे भाव में चलेंगे हम। चौथे भाव में बृहस्पति उच्च का हो जाता है। तो समझ में आती है कि एक आदमी कह रहा है भाई मुझे मान सम्मान भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तीनों चीज चाहिए। ये तीनों चीजें एक साथ बृहस्पति देने की ताकत रखता है। तो उसकी चीजों को, उसकी कारक चीजों को चौथे भाव में स्थापित करेंगे। अब चौथे भाव में भी हमें देखना पड़ेगा, अगर बृहस्पति खराब असर दे रहा है किसी भी कारण से, किसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, और बृहस्पति बीमारी दे रहा है, तो हम बहते जल में उनकी चीजों को जल प्रवाह कर देंगे, तो शरीर का रोग खत्म होना शुरू होगा। पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, हमें तो स्थापित चौथे भाव में करना, हमें उच्च के फल परिणाम चाहिए। तो हम बृहस्पति को अपने घर में स्थापित करेंगे। चौथा भाव यानी अपना रहने का घर, वहां पे आप स्थापित कर दीजिएगा। इसके कई तरीके। अपने घर में भी बृहस्पति का कौन सा स्थान है? ईशान कोण, पूजा करने का स्थान हमारा है। तो अपने घर के पूजा स्थान में बृहस्पति को स्थापित करना, गुरु ग्रह को स्थापित करना। दो तरीके, आप जिसे अपना गुरु मानते हैं उसकी तस्वीर वहां पे स्थापित कर दीजिए, या गुरु ग्रह की कोई मूर्ति, धातु की, पत्थर की, जैसी आपकी श्रद्धा हो उसको स्थापित कर दीजिए। गुरु पूजन करना शुरू कीजिए, गुरु मंत्र जाप करना शुरू कीजिए। पीला कपड़ा बिछाइए, पीली चने की दाल रखिए, केसर रखिए, हल्दी रखिए, पीले रंग की मिठाई रखिए, वहां पर भोग लगाना शुरू कर दिए, घर बृहस्पति स्थापित हो जाएंगे। तो बृहस्पति उच्च के समान, अगर यही प्रोसेस आप साल, 2 साल, 3 साल करते हैं तो बृहस्पति अपना अच्छा असर दिखाना शुरू कर देते हैं। अब बृहस्पति को कहाँ ले जा सकते हैं? तो हम कहेंगे भाई बृहस्पति और 9वें स्थान में अच्छा होगा। हर ग्रह को हर जगह नहीं पहुंचाना, अच्छी जगह पहुंचाना। फिर खराब तो है ही, फिर और खराब, एक खराब से उठा के दूसरे खराब में पहुंचाने का क्या मतलब हुआ? मतलब बना ही नहीं, क्यों मेहनत करी? तो अपने पहले भाव में समझ सकते हैं, दूसरे में समझ सकते हैं, चौथे में समझ सकते हैं, क्योंकि दूसरे भाव का बृहस्पति जगत ज्ञानी माना गया है। पहले में ब्रह्म ज्ञानी, दूसरे में जगत ज्ञानी, मतलब पूरे संसार का जानकार। अब नवम भाव है तीर्थ स्थान। तो नवम भाव में अपने आप को स्थापित करने के दो तरीके कि बृहस्पति की चीजों को अपने पास रखना। पीला पुखराज पहन लिया उंगली के अंदर, तीसरे भाव में असर आएगा। तीसरे भाव का असर वापस नवम भाव पे आएगा, वहां पे दृष्टि से देगा, नवम भाव को आप मजबूत बना। दूसरा तरीका है कि कोई नियम बना लिया कि हम किसी तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नियम बनाते हैं कि हम वृंदावन जाएंगे, कोई कहता है हम गंगा स्नान में जाएंगे, कोई कहता है हम खाटू श्याम जी के जाएंगे, जिसकी जहां श्रद्धा है। कोई कहता है शीतला माता मंदिर में जाएंगे, और उनमें भी वो डेट फिक्स कर लेते हैं, तिथियां फिक्स कर लेते हैं। कोई पूर्णिमा पे जाता है, कोई एकादशी पे जाता है, कोई कैसे जाता है। वो हर महीने जा करके, कुछ लोग परिक्रमा करके आते हैं स्पेशल स्थानों की। ये क्रिया नवम भाव में पहुंचाने की क्रिया है, किसको? बृहस्पति को। कि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं और वहां पर अपने गुरु को, प्रभाव को दे रहे हैं। ये इसका पर्पज होता है गुरु की प्राप्ति, कि हमें कोई गुरु मिले, सदगुरु मिले, गुरु मंत्र प्राप्त हो, हमारे पूर्व जन्म के पाप कट जाए,
हमारे पुण्य उदय हो, हमें अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आए, तो हमने नवम भाव में बृहस्पति को पहुंचाया। बाकी स्थान कोई विशेष स्थान नहीं है जहां पर आप पहुंचाने का प्रयास करें। फिर भी कोशिश करें, अगर आपको लगता है कि बृहस्पति की प्लेसमेंट सही नहीं है, पहला भाव, चौथा भाव और नौवां भाव, इन 3 भाव में ही बृहस्पति को स्थापित करने का प्रयास करें। इससे आपको फायदा मिलेगा। पर बृहस्पति को 8वें में, तीसरे में, 11वें में, 10वें में, यहाँ पर कोई विशेष लाभ की बात नहीं होती। सिंपल सा ये तरीका है। ये इसी तरीके से हम किसी भी ग्रह को किसी भी स्थान तक पहुंचाते हैं। अब हम हर भाव को अगर हम समझें, जैसे 10वां भाव, 9वां तो तीर्थ स्थान हो गया, तो अगर हम इन स्थानों को आइडेंटिफाई कर लें तो हमारे लिए उस ग्रह से रिलेटेड चीजों को स्थापित करना या उसके असर को वहां पर ले जाना आसान हो जाएगा। 10वां भाव कौन है? सरकारी बिल्डिंग, कामकाज जहां पर चलते हैं, जनता से रिलेटेड काम, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, जहाँ डीसी वगैरह बैठता है, अथॉरिटी वाले काम, सड़क का महकमा, कोई भी सरकारी इमारत, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये सब सरकारी इमारतें हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये सब 10वें भाव के अंडर में आती है। 11वां भाव, कोई पहाड़, ऊंचा स्थान, जैसे आपके उत्तराखंड में तीर्थ स्थान है, उत्तरकाशी की तो एक तीर्थ स्थान है, या वैष्णो देवी हैं, या तिरुपति बालाजी हैं। ये सब अगर हम यहाँ पर जाकर के यात्रा करते हैं, उन स्थानों पर रहते हैं, वहां पे दर्शन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, बृहस्पति से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपका प्रभाव उस भाव में आना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से 12वां भाव, 12वें भाव का स्थान क्या है? या तो अपना पिलंग है, अपनी खाट है, अपनी खटिया है। अगर पिलंग और खाट खटिया से आगे बढ़ते हैं हम, तो ये वीराना है, जंगल का स्थान है, ऐसा स्थान जहाँ सही सही सड़क नहीं बनी हुई है। कहीं जैसे कि दुर्गम यात्राएं होती हैं, तीर्थ यात्राएं होती हैं, अगर हम तीर्थ यात्रा नहीं करते तो घर में बैठ करके एकांत का समाधि स्थल, यानी कि अपने घर में मेडिटेशन करने का स्थान, 12वां भाव हो गया। अगर आप एक स्थान विशेष बनाते हैं मेडिटेशन के लिए अपने घर में, और सुबह शाम वहां पे मेडिटेशन करने लग जाते हैं, तो 12वें भाव का असर आना शुरू हो जाएगा। अब गुरु 12वें में क्या कहता है? वो कहता है कि 12वें भाव का गुरु होगा और वो समाधि लगाएगा तो बरसात होगी धन की। अब हमें पता चलना चाहिए भाई, ये मैटर मनी मैटर है, आध्यात्मिक मैटर नहीं है। और हाँ, उसको समाधि का लाभ, यानी कि मन की शांति भी मिलेगी और धन भी मिलेगा, पर आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ेगी, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे हमें अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है, अपना लॉजिक लगाना है, और ग्रह की तासीर को समझना है, और फिर उसको भाव में शिफ्ट कर देना है। 5वां भाव, सरकारी स्कूल, छोटे बच्चों के पढ़ने का स्थान। 6ठा भाव, कोर्ट कचहरी, कुआं, ये स्थान है। 7वां भाव, पार्क, बच्चों के खेलने का स्थान, घास वाला मैदान। 8वां भाव, शमशान भूमि। हमें भाव से रिलेटेड स्थान पता होने चाहिए, ग्रह के एट्रीब्यूट्स मालूम होने चाहिए, और ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस भाव में बेनिफिट ज्यादा देगा या कमजोरियां ज्यादा देगा।
अब मान लीजिए कोई कहे कि चंद्रमा मेरा जी बैठा है छठे में, मैं इसको आठवें में ले जाऊंगा, तो भाई क्या तुक बना, कोई मतलब ही नहीं बना। तो मेहनत भी क्यों कर रहे हो, है कि मैं चावल ले जाऊंगा और शमशान घाट में जाकर के दे के आऊंगा या दबा के आऊंगा या करके आऊंगा, कोई लाभ ही नहीं है। आप तो और वर्ष सिचुएशन के अंदर फंसते जा रहे हो। तो आपने वो सब चीज नहीं करनी। इसे कहते हैं किसी भी ग्रह के परिणाम को दूसरे भाव में पहुंचाने का प्रयास करना। आम भाषा में ग्रह से रिलेटेड कर्म को सुधारना। हमने एग्जाम्पल शुरू किया था कि यदि गुरु छठे भाव में है तो इसका मतलब वो अच्छा नहीं है। अब हम तीर्थ स्थान पे जाना शुरू कर दिया, हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, हमारी आस्था बढ़ेगी। छठे भाव का गुरु बहुत ज्यादा आस्थावान नहीं होता, श्रद्धावान नहीं होता, क्योंकि वो कहाँ बैठे हैं, कोर्ट कचहरी में बैठे हैं, मुकदमे लड़ाइयां चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं। अब वहां पे क्या क्या केस किससे आएंगे, किसने चोरी कैसे की, किसने किसको धोखा कैसे दिया, लालच में आके कैसे फंसे, ये सब किससे आएंगे। अब बंदा सुनेगा तो उसकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। अब उसकी साइकोलॉजी खराब हुई पड़ी है, तो लाल किताब कहती है इसकी साइकोलॉजी ठीक करो। तो उसको ऐसी जगह भेजो, रोज बार बार भेजो, जिससे उसके वाइब्रेशंस चेंज हो। ये है लाल किताब की फिलॉसफी। लोगों ने इसको बड़ा गलत लिया कि साहब सारे ग्रहों को उच्च का बना के पहुंचा दो और ग्रह बदल जाएंगे। ऐसे ग्रह नहीं बदलते। ग्रह जो आपकी कुंडली के जो जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। सिर्फ इसमें कर्मा को चेंज करना है, और लोगों से यही चेंज नहीं होता है। लोग अपनी आदतों से बहुत बुरी तरह से चिपके हुए होते हैं। लोगों को अपनी आदतों से प्यार होता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी। लोगों को अपनी बुरी आदतों से भी बड़ा प्यार होता है, क्योंकि हम बुरी चीजें जो भी अपने पास रखते हैं उसको बड़ा संभाल के रखते हैं, उसको बड़ा प्यार से रखते हैं। हम उसको पालते रहते हैं, उनको पोसते रहते हैं। बुरी आदतें कैसे बुरी आदतें पाली जाती हैं कि हम उसकी तारीफ करते हैं, कोई ना कोई गुण उसका ढूंढ लेते हैं। जैसे कि कोई आदमी मुंह फट हो, वो बार बार आपको ये बात कहना नहीं भूलेगा, देखो बाबूजी मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, बेशक मुंह फट, मुंह की मुंह पे बोलता हूँ, पर बहुत ईमानदार हूँ, चाहे किसी को कैसा भी लगे, मैं इस चीज की परवाह नहीं करता। यानी ही सेइंग इट इज नेगेटिव, बट फिर भी मैं करता हूं क्योंकि आई एम ऑनेस्ट पर्सन। वो अपनी उस आदत से चिपक गया है और उसको लगता है यही मेरी जिंदगी की ब्यूटी है। तो ऐसे लोग गलत आदतों का पिटारा लेकर के घूम रहे हैं। कुंडली भी तो वही है, कुंडली भी तो वही बात बता रही कि कौन कौन सी गलत आदतों का पिटारा लेके अपने साथ चल रहे हो आप, वही तो बता रही है आप। अब आपने उसको चेंज कर, जैसे लगन में मंगल बैठा हुआ है, ही नोज वेरी वेल, भगवान ने उसको ऊर्जा बहुत दी, ताकत बहुत दी, क्षमता बहुत दी है उसको। उसको बैलेंस करना नहीं आ रहा इस ताकत, पर उस ताकत में अग्रेशन है, अथॉरिटी है, डोमिनेशन छिपा हुआ है। उसको माइल्ड करने की जरूरत। गड़बड़ा जाएगा मामला, नहीं तो रिलेशन पे बात आ जाएगी। अब हम लाल किताब की थ्योरी पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, भाई तो मेष राशि के हो गए, स्वग्रही हो गए, अपने ही तो घर में बैठे हैं, और कि कौन है यहाँ पे घर का मालिक, सूर्य है, सूर्य भी मददगार है। टेक्निकली फर्स्ट हाउस का मंगल बहुत बढ़िया है, बट बढ़िया तो है, साइड इफेक्ट कौन झेलेगा। मंगल आपकी फायर है, वो जो फायर लगा रहा है, बेचैनी, रहा नहीं जा रहा, एक्शन का रिएक्शन करना है, पेशेंस नहीं है, अब भी काम होना है तो अब भी होना है, मुझे अब भी बोलना है तो अब भी बोलना है। ये जो पेशेंस की कमियां, ये मंगल यहाँ पे पैदा कर देगा।
अब बंदा कहेगा यार चुप हो जा थोड़ा भाई, कोई बात नहीं, सांस ले ले, थोड़ा सा धैर्य रख ले, नहीं माने, फटा पड़ा है, करना है, क्या करे। अब उस आदमी का चीज गड़बड़ नहीं है, अब हमें यहाँ दिमाग लगाना है कि मंगल को किस जगह ले जाएं जहां पे मंगल की एनर्जी अलाइन हो जाए। तो आप में से कौन बताएगा मंगल का और स्थान कौन सा होना चाहिए? तीसरा भाव, थर्ड हाउस, 10th हाउस, तीसरा भाव। 10th हाउस। सुषमा जी, तीसरा भाव ज्यादा बेटर रहेगा कि 10वां भाव? सर 10वां। बढ़िया, 10वां भाव वहां उच्च का हो जाएगा, है ना। जब कोई चीज भंडारे में भी खाना खाने जा रहे हैं तो वहां पे पूरियां तो ताजा ताजा खाएं। जब अपने को ग्रही चेंज करना है तो अच्छी जगह ले जाएं, तो मंगल उच्च का हो जाएगा। हाउस कहाँ गया हमारा? 10th हाउस में ले जाना है मंगल के असर को, कैसे लेके जाएंगे? अभी हमने क्या सीखा? 10वां भाव सरकारी बिल्डिंग, सरकारी इमारत, कौन बताएगा? गुरुजी मीठा बांटे सरकारी ऑफिस में। बांटे, बहुत बढ़िया। अब मंजीत जी, मीठा तो कोई लेगा नहीं रोज की रोज, तो सबसे अच्छा है सौंफ जो होती है, ये मंगल की कारक है। अच्छा, वहां जाएं और सौंफ रख करके आए कि लोगों के खाने के लिए, सौंफ को कोई मना नहीं करेगा। करेक्ट। जैसे कि रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन में टिकट खिड़की होती है, वहां अपनी कोई प्लेट ले जाए, वहां सौंफ डाल दे, कटोरी भर करके खूब सारी पैकेट, लोग आते जाएंगे खाते, लोग सोचेंगे ये रेलवे डिपार्टमेंट ने रखा है, तो लोग वहां पे सौंफ उठा उठा करके खाएंगे, वो भी ऐतराज नहीं करेंगे। रोज जाएं अपने कटोरी में या किसी बर्तन में किसी चीज में सौंफ उठा, लगातार 45 डेज करने से मंगल का असर 10वें भाव में ट्रांसफर होने लग जाता है। आपने भी ठीक कहा है मंजीत जी कि भाई मिठाई, अब मिठाई तो जब खिलाए जब सरकारी डिपार्टमेंट में आपकी जान पहचान हो, करेक्ट। तो कहे आ जाओ जी मंजीत जी खिला जाओ, आपने कहा यार मैं तो रोज मिठाई खिला के जाऊंगा, प्रसाद दे के जाऊंगा, मैं खिलाना जाऊंगा। पर ऐसी सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं मिलती हर एक को, है ना। सरकारी आदमी है, भाई साहब मैं क्यों खाऊं, तू पता नहीं क्या करके दे रहा है मेरे को, है, तो वो डाउट भी क्रिएट कर सकता है। तो प्रैक्टिकल उपाय ये कि बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ऐसी जगह जो कॉमन है, जो सरकारी भी है, जहाँ ना सरकारी आदमी को परवाह, ना आने जाने वाले को परवाह कि क्या रख गया क्या नहीं रख गया, पॉइंट समझे। और उससे किसी को एतराज नहीं था कि सौंफ खाते समय कुछ चीजें, या जहां पर सरकारी आदमी अपने ऑफिस में बैठ के खाना खाते हो, कह दो भाई हमारी तरफ से गिफ्ट है, सौंफ के पैकेट्स हम लाया करेंगे, एक पैकेट देगा भाई, तुम खाना खाने के बाद मुट्ठी मुट्ठी भर लिया करो। तो वहां कोई जान पहचान हो तो ये भी व्यवस्था बन सकती है। जी। तो ये अपने असर को वहां पर आप पैदा कर रहे हैं, ये मंगल का असर। अब 10वें भाव में ले गए, अब 10वें भाव में जब मंगल लोगे तो आपके ऊपर एक ऋण पैदा हो जाएगा जिसे जालिमाना ऋण कहते हैं। करेक्ट। अब जब ले गए तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है, हमने जालिमाना ऋण का उपाय साथ में करना है कि फिर हमने 108 से ज्यादा मजदूरों को भोजन कराना। तो ये दो तरह की रेमेडी करेंगे तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे, मंगल के असर को ठीक करना शुरू कर देंगे। पहले 45 दिन इस दिन को उपाय करें, फिर मंगलवार की मंगलवार करना शुरू कर दें, और कंटिन्यूस इसको 2 साल 3 साल करने लग जाए। आप देखेंगे कि आपका मंगल 10वें भाव में असर देने लगे, और जैसे ही मंगल 10वें भाव में जाता है तो आप में पेशेंस आ जाएगा, धैर्य आ जाएगा, दिल मजबूत हो जाएगा, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बोल्ड डिसीजंस लेने वाली चीजें आ जाएंगी। जो पहले भाव में जो मंगल है ना, इम्पेशंस वाला, पेशेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले भाव की एनर्जी माइंड की एनर्जी है, वो मंगल जो है दिमाग पे तो असर पूरा पूरा कर रहा है, फिजिकल की कोई गारंटी नहीं कि भाग दौड़ के काम कर रहा, भाग रहा है फिर रहा, भाग दौड़ नहीं होती उससे, फिजिकल काम नहीं होते उससे,
दिमागी घोड़े दौड़ाता रहेगा बैठे बैठे। 10th में जाने के बाद वो दिमागी घोड़े कम दौड़ाएगा, फिजिकल घोड़े ज्यादा भगाएगा, रियल एक्शन में आएगा, काम को एग्जीक्यूट करेगा। पहले मंगल में आदमी सोचता रहता है काश वो मिल जाए, उसको मैं काम दे दूं, वो मेरा काम कर दे, वो कर दे, वो कर दे। वो सामने वाला क्यों कर दे भाई? वो कहता है अच्छा मैं एम्प्लॉय रख लूंगा तो मैं उससे एकदम नींबू की तरह निचोड़ दूंगा, उसको सुबह से शाम तक खूब काम कराऊंगा, देखो कैसी प्रोडक्शन पैदा कर देता हूँ। नीचे वाला का भाग जाएगा, बोले लो जी तो फिर आफत आ गई, क्योंकि ज्यादा टाइट किया तो बंदा ही भाग गया। तो उसके काम बेचारे के बिखरे बिखरे से रहते। दसम में जाएगा तो एज ए टीम प्लेयर काम करेगा, उसके साथ बैठेगा, उसके माइंड को समझेगा, उसकी प्रॉब्लम को समझेगा एम्प्लॉय की, उसके साथ तालमेल बिठा करके अपने काम को एग्जीक्यूट कराएगा, उसको मोटिवेशंस देगा, उसको झाड़ नहीं मारेगा। पहले भाव में मंगल हो, झाड़ पे झाड़ मारेगा, तुझे ये नहीं पता, तुझे वो नहीं, भाई उसे क्या पता? वो 25,000 रुपए का आदमी है, आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि ये 1 लाख रुपए का जो है सीईओ की तरह आपको कमा कमा के देगा? वो नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। हर आदमी की एक बुक्कत होती है, वो नहीं है। तो इसे कहते हैं अपने, अगर आपको लगता है कि कोई ग्रह ऐसा है जो कुंडली में आपको सही असर नहीं दे, सही का मतलब उसके अनुसार सही, सही गलत कुछ नहीं है इस दुनिया में, जो आपको अच्छा लग रहा है वो बेस्ट है बस। अगर आपको लगता है यार ये कमी है मेरे अंदर, ये इस ग्रह के कारण आ रही है, और आप डायग्नोज कर पा रहे हो उस चीज को, तो उस ग्रह के कर्म को शिफ्ट कर दो दूसरे भाव के कर्म के साथ। 7वें घर में किसी कोई गड़बड़ ग्रह बैठ गया, अब 7वें भाव में आपने शनि ग्रह को बिठा दिया, यार शनि तो उच्च का हो गया। अब शनि तो उच्च के हो गए, पर शनि में वैराग्य भी तो है, शनि में नेगेटिव देखने की पावर भी तो बहुत है। अब वो जिस स्थान पर बैठ गए, वो सप्तम भाव उच्च का तो हुआ, वो धन कमाने के लिए अच्छा है। शनि कहेगा घर गृहस्थी में कुछ नहीं रखा, तू पैसे की तरफ ध्यान दे और कुछ चक्रों में ही मत पड़। जीवन साथी का मतलब जो मांगे दे दे, बात खत्म कर, इससे पर पंगे मत ले, बस अपना काम में काम रख। तो एक दिन तो जीवन साथी भी दुखी हो जाएगा, कैसा आदमी हर बात को पैसे पे बोलता है, बोल क्या पैसा चाहिए, बोल क्या पैसा चाहिए। अरे भाई पैसा नहीं, कोई इमोशनल संबंध होने तो चाहिए, इमोशंस का आदान प्रदान, बातचीत कुछ तो हो। हर चीज को पैसे में तोला जा रहा है। मेटेरियलिस्टिक प्लेनेट, हाईएस्ट मेटेरियलिस्टिक प्लेनेट है। अब रिलेशनशिप में अच्छा ग्रह होते हुए भी यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ शुक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा। हमारे को अब शुक्र एक्टिवेट करना बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। साथ में बुध को एक्टिवेट करना भी बहुत जरूरी हो। अगर ये रिलेशनशिप को बहुत बड़ा डेंट मार रहा है यहाँ पर शनि बैठ करके, तो जो काले रंग का सुरमा होता है, ये शनिवार के दिन या इतवार के दिन आप पार्क वाली जमीन में या घास वाली जमीन में दबा दो। तो वो जो पार्क वाली जमीन है वो बुध और शुक्र है, क्योंकि वो बच्चों के खेलने का स्थान है, एंटरटेनमेंट है। पार्क हम कहते हैं रिलैक्स होना, पार्क में जाके बैठ, इट्स मीन एंटरटेनमेंट, एंजॉय। एक ऐसी जगह वहां आपने काला सुरमा दबा दिया। अब काला सुरमा किस चीज का प्रतीक है? शनि का। भाई उसको तो कहा तुम तो थोड़े शांत हो जाओ, तुम तो बहुत उग्र हो रहे हो, तुम में तो पावर बहुत ज्यादा आ रही है। उनकी पावर को थोड़ा वीक कर दिया, बुध शुक्र को मिला दिया, यानी बुध शुक्र में शनि नोल कर दिया। अब शनि की तासीर कैसी हो जाएगी? थोड़ी सी शुक्र वाली, थोड़ी बुध वाली। बुध मैंने बच्चों वाली चंचलता, राजकुमार वाली चंचलता। शुक्र थोड़ा घर गृहस्थी और बाल बच्चों की तरफ उसका ध्यान जाना शुरू हो जाएगा, बच्चों की तरफ ध्यान देना शुरू कर देगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर आप उससे भी खुश नहीं है, तो आप देखें फिर शनि महाराज को कहाँ पहुंचाना चाहते हो। फिर आप शनि महाराज को कहते हो जी 10वें भाव में पहुंचा दो, चलो 10वें में क्या 11वें में पहुंचा दो। 11वें का शनि बहुत अच्छा माना है, तो फिर आप क्या करोगे?
शनि की चीजों को। ऐसी जगह दे के आओ जो पहाड़ वाले मंदिर में, वहां जा करके दे के आना शुरू कर दो 45 डेज तक, अगर पॉसिबल है तो। अगर 45 डेज तक पॉसिबल नहीं है, अब शनि की चीजें क्या है? काले चने, काले उड़द, सरसों का तेल, नमकीन चीजें, चाय, स्नैक्स, ये सब चीज अगर वहां पे आप जा करके देने लग जाओ, गरीबों में बांटना शुरू कर दो, बन जाएगा। काला नमक, नमक से रिलेटेड कोई भी आइटम, ये सारी की सारी शनि के अंडर में आती, उनकी चीजों को वहां करना शुरू कर दो। जूते दान कर दो, जुराबे दान कर दो, वहां पर कोई काले रंग के कपड़े वहां पे दान कर दो जा करके। अब कहते जी ये तो बस की बात नहीं है, तो भाई आप जो है 11वें भाव के लिए कभी तीर्थ यात्रा करो 11 दिन की, वहां बैठ के शनि ग्रह के मंत्रों का जाप करो, असर आना शुरू हो जाए। तो बहुत सारे आपके पास वो चीजें हैं। आपको व्याकरण समझ में आनी चाहिए लाल किताब की, नियम आपको आने चाहिए, आप अपनी रेमेडी खुद भी बना सकते, अपना लॉजिक लगा करके बना सकते। जरूरी नहीं कि मैं कह रहा हूं कि आप पीली चने की दाल दो, आप पीली हल्दी भी दे सकते हो, साबुत पीली हल्दी भी दे सकते हो, आप पीला कपड़ा भी कह सकते हो। आप लाल किताब इस चीज में अंतर पैदा नहीं करती, वो कहती है ग्रह की कारक वस्तुओं को लो और आप उसे दान कर दो। अब पीले फल में आप श्रद्धा भी ले सकते हो, अब पका हुआ कद्दू भी ले सकते हो। आप आपके ऊपर है कि आप किस चीज से ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं। आप तो अपना लॉजिक लगा करके आप कर सकते। और कोई क्वेश्चन? बस इसमें यही देखना है ग्रह के एट्रीब्यूट्स को कहां पर हम लोगों ने पहुंचाना है, क्या चीज हमें लग रहा है कि ये चीज गड़बड़ है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब चीज। गुरुजी अगर कोई प्लैनेट ऑलरेडी उस हाउस में बैठा है ना, ऑब्वियसली एक चीज तो उसके साथ दोस्ती और ये सब मायने रखेगा या नहीं? देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल बताओ ताकि मैं समझ पाऊं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल गुरु 10वें में बैठा है, मंगल 1 में बैठा है, हम चाहते हैं कि मंगल को भी हम अच्छा करें, 10वें में लेकर के आए, उच्च की पोजीशन है, तो अब वहां पे सबसे पहले तो मंजीत जी, जो वृष्ट सिचुएशन है किसी ग्रह की, और वो ग्रह हमारे लिए मेन जरूरी है, सबसे पहले उसको ट्रांसफर करो। जैसे कि गुरु 10वें में बैठा है, ये नीच का गुरु माना गया है, जी तो गुरु की पावर बहुत बड़ी है, तो गुरु को ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। या तो उसको चौथे में शिफ्ट करो, जी या उसको पहले में शिफ्ट करो। पहले में शिफ्ट करोगे तो सोने की चेन पहनो और तिलक लगाना, नियम से केसर का तिलक लगाना शुरू करो, जी गुरु मंत्र का जाप करना शुरू करो, जी गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करो। देखो, लगन के गुरु का मतलब क्या है? सिंपल मतलब है कि उस व्यक्ति ने गुरु महाराज को सिर पे बिठा रखा, धारण कर लिया, उसको मालिक बना दिया अपना, कि आप ही सर्वोपरि है। जी अब मालिक बनाने का मतलब क्या होता है? जैसे नौकर बिना मालिक की इजाजत के कुछ नहीं करता, वो बात बाद में कहेगा मैं साहब से पूछ कर ये करूंगा ना, साहब से पूछ लो, साहब कह देंगे मैं कर दूंगा, साहब नहीं कहेंगे मैं नहीं करूंगा। होता है ना एक ऐसा। जी अगर वो व्यक्ति भी अपनी जिंदगी में ये सोचे कि गुरुजी से मैं पूछ के करूंगा, गुरुजी से आदेश होगा तो मैं जो करूंगा, गुरुजी जो कह देंगे ठीक है मेरी लाइफ के अंदर, आगे लगन पे गुरु, इतना ही करना है कि जो गुरु कह दे ठीक है मैं वही कर, ये लगन पे सवाल, जी गुरु से ब्रह्म ज्ञानी बना देंगे। धीरे 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 इस चीज में अपना दिमाग लगाना बिल्कुल छोड़ दे, वो होगा जब ही। अगर उसने अपना दिमाग लगाया फिर मामला नहीं बनेगा। गुरु से खुल के बात कर लो, क्या है क्या नहीं है, गुरु जी से जो कहे, ये एक तरीका है। जी यहाँ पर पीला लगाने का, केसर लगाने का मतलब ही यही है कि मेरे जीवन में ये सर्वोच्च स्थान है। जी हम जब किसी का तिलक करते हैं, हम उसके पूरे शरीर का सर्वोच्च स्थान को तिलक कर रहे हैं।
यानी कि वो स्थान है जहां पर आत्मा का निवास है, यहाँ पर सोल विराजमान होती है। हम एक आत्मा की पूजा कर रहे हैं। सोल मीन्स सन, और सन पहले भाव का कारक है। जी आपने बृहस्पति को मिला दिया, सूर्य और बृहस्पति आपस में मिला दिए। सूर्य और जब बृहस्पति आपस में मिलते हैं तो चंद्रमा बन जाता है। पॉइंट समझो, इसको तिलक का मतलब क्या हुआ? सूर्य बृहस्पति आपस में मिले तो चंद्र बन जाएगा। चंद्र शांत शीतल। ज्ञान जब ही मिलेगा जब आप शांत होंगे। अशांत व्यक्ति कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अशांत व्यक्ति के ऐसे 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 उथल पतल हो रही है, वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए, ज्ञानी होने के लिए शांत भाव से सुनना आवश्यक है। प्रदर्शन की चीजों से बाहर निकलना आवश्यक है। आप देखते हैं ना, जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं जब क्लासेस में आते हैं, इधर उधर से पढ़े हुए होते हैं या किताबों से पढ़े हुए, तो उनमें इतनी बेचैनी रहती है कि मैं भी बता दूं ये इस भाव का मतलब ये कुछ पता हो बोले, उन्हें शांत कराना मुश्किल हो जाता है। ये बेचैनी दिखाती है कि अभी ज्ञान का प्रवेश नहीं हुआ है। अब ये बात कह दें तो सामने अच्छा है, कमाल, मेरे जैसा ज्ञानी आदमी, मैं तो यही तो दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ, और अगले ने तो कह दिया अभी प्रवेश ही नहीं हुआ है। ये तो डिमोरलाइज करने वाली बात है, पर ये वास्तविकता है। तो जब आप केसर का तिलक रोज लगाने लग जाते हो तो आपकी एक आभा डेवलप होती है। सामने वाला सोच के क्या लगता है, या तो ये कोई बड़ा व्यापारी है, या कोई ये आध्यात्मिक व्यक्ति है, और कुछ भी है सुलझा हुआ है। आप अपनी लाइफ में किसी भी व्यक्ति को जिसने पीला तिलक केसर का कर रखा होगा, देख लेना, आपका पहला दृष्टि में जाएगा ये आदमी सुलझा हुआ है। तो जब भी बात करेगा ना, आप समझ जाओगे कोई छोटा मोटा नहीं है, ऊपर उठने वाला। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो। अब कुछ लोग कहते थे तिलक तो लगा ले पर दिखना नहीं चाहिए। उन लोगों को लाल किताब का उपाय नहीं सूट करेगा। लाल किताब समझा क्या रही है? लाल किताब कहती है दिखावा नहीं करना, आपने अपना कर्मा चेंज करना है। और ये कर्मा चेंज करने की टेक्निक है, फिलोसफिकल टेक्निक ये है कि गुरु को सिर पे बिठा लो। वो तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि तुम्हारा अहंकार आड़े आ रहा है। तुम तो किसी को गुरु का नाम नहीं ले सकते कि मेरा गुरु जी फलाने हैं, अरे ये तो श्रेय गुरु जी को चला जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, अरे ये तो सारी ताकत तो गुरु की है, ये तो पट्टा ऐसे ही बोल रहा है, तो कुछ भी नहीं है, तो जीरो है, ये क्या ज्योतिषी है, इसको तो सिखाने वाला फलाना राम है। तो ये श्रेय गुरु को नहीं जाना चाहिए। तो लोग अपने गुरु का नाम लेने से भी शर्माते हैं, या कहानियां तक घुमाना शुरू कर देंगे। हिम्मत नहीं है। क्या चेंज होगा कर्मा? नहीं होगा चेंज। फिर कहते जी सारे उपाय कर लिए, चने की दाल भी दे आए, मन बदला कि नहीं बदला। सारा खेल तो मन के बदलाव पर है। जीवन में परिवर्तन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीवन में परिवर्तन महसूस नहीं करते हो तो इसका मतलब कोई रेमेडी वर्क नहीं करेगी। और लोगों में ये साहस नहीं है। गुरु कौन? जिसकी बातें दिमाग में, जो तुम्हें झकझोर करके रख दे। पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे, आप हिलाने वाला कौन मिलेगा? पढ़ाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, हिलाने वाला जो तुम्हें सोचने पे मजबूर कर दे, जो तुम्हें जीवन में परिवर्तन लाने पर मजबूर कर दे, वो है आपका गुरु। वो व्यक्ति जिसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता हो, जो 6 महीने में, साल में, 2 साल में जिसका सानिध्य प्राप्त करके आप बदल जाओ बिल्कुल।
और लोग कहने लगे यार बदले बदले से सरकार नजर आ रहे हैं, चक्कर क्या है। बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया आप में। अब आप समझदार हो गए हो, अब आप विद्वान हो गए हो, अब आप पहले जैसी बकवास नहीं करते हो, अब आपके पास बैठने से कुछ आनंद आने लगा है। ये एहसास, ये रियलाइजेशन, ये सिम्टम्स आने चाहिए, नहीं तो क्या परिवर्तन। और लोग आंख बंद करके रेमेडी करते हैं। वो जब तक आप रेमेडी की अंदर के फिलॉसफी को नहीं समझेंगे, जब तक नहीं बनेगी। सारा खेल तो मन परिवर्तन है, मन ही नहीं बदल रहा है। हम फिर वही रो 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 में फंसे पड़े, रो हैं। तो बड़ा भारी चक्कर है। औरों को कह रहे दिल खुला करो, दिल खुला करो, खुद का दिल खुला नहीं है बेचारे का। हैं, अच्छे रिलेशन बनाओ, माँ बाप की सेवा करो, खुद झगड़ा कर रहा है। अरे भाई ये फिलॉसफी कहाँ काम करेगी। हमेशा ध्यान रखना, दो विपरीत विचार हमारे अंदर एक साथ होना हमारे दिमाग में हमारे को मानसिक रूप से अस्वस्थ करते हैं। अभी तो कहते कथनी और करनी में अंतर। जो व्यक्ति कथनी और करनी में अंतर करता है वो मानसिक रूप से धीरे धीरे अस्वस्थ हो जाता है। जैसे मैं आप सभी को तो कहूं भाई ठीक है अपनी वाइफ के साथ संबंध अच्छे बना के रखो, और मैं खुद लठ बजाता फिरूं। इसे कहते कथनी और करनी में अंतर। या तो मैं इस चीज को मानता नहीं हूं, और अगर मानता हूं तो मुझे बहुत अपने आप को बदलाव करना पड़ेगा भाई। मुझे उसको समझना पड़ेगा, मुझे उसको इज्जत बख्शनी पड़ेगी, मुझे उसको खुश भी रखना पड़ेगा। मुझे ये सारे काम मुझे करने पड़ेंगे अगर मैं ये मानता हूं। अगर मैं कह रहा लाल किताब का सूत्र है, बोल दो बस, जिसने करना होगा करेगा, अपनी जिम्मेवारी थोड़ी है, अपनी कोई जिम्मेवारी। ये मानसिक अस्वस्थता का प्रतीक है। बहुत सारे अध्यापन के कार्य करने वाले लोगों में ये बहुत भारी कमी है। आप जैसे हो वैसे बाहर हो जाओ, अंदर हो बाहर हो, ठीक है, जैसे मस्ती लो, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे हमेशा। आपको कभी चिंता नहीं सताएगी कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, कभी नहीं। क्योंकि जो अंदर हो वो ही बाहर हो। छिपाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छिपाने से चीजें स्ट्रेस देती हैं। जैसे 4-5 लोग आप सभी मेरे साथ चलो, और मैं कोई चीज छिपाता फिरूं छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के, तो मुझे हमेशा स्ट्रेस बना रहेगा। कभी मंजीत जी ना देख ले, कभी सुनील जी ना देख ले, कभी लीना जी ना देख ले, यार क्या सोचेंगी क्या सोचेंगी। और मैं जैसा हूँ ठीक है जी, है मेरे को चाट पकौड़ी पसंद है, खा रहा हूँ तो खा रहा हूँ, सबके सामने खा रहा हूँ भाई। पकौड़ पसंद है जी, पसंद है। समोसे आ रहे हैं आने दो भाई, गोलगप्पे आ रहे हैं आने दो भाई, पसंद है पसंद। अंदर बाहर का कोई चक्कर नहीं, जो खाना खाना है वो खाना खाओ। हाँ शुद्ध खाओ, बढ़िया खाओ, वो मेरी अपनी फिलॉसफी है। पर अगर कोई टेस्ट की चीज आ रही है अपने लिए मना नहीं, वो अपनी पसंद है वो कर लो, पर अपन किसी दूसरे को भी नहीं रोकेंगे। पर ये नहीं यार ये तो 4 लोग हैं, देखो मैं तो इनका टीचर हूँ, मैं इनका गुरु हूँ, अब तो मुझे ड्रामा रचना है बहुत बढ़िया वाला, और साहब मैं तो बस शुद्ध और सात्विक और ये और वो। नहीं भाई बिल्कुल नहीं। आप जैसे रेगुलर लाइफ को जीते हो, आप डेली रूटीन जैसे लेते हो, हाँ अगर वो शारीरिक रूप से अस्वस्थता दे रहा है तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कोई गलत आप काम कर रहे हो जो आपको शरीर को तकलीफ दे, वो काम नहीं करना चाहिए। मुझे कॉफी पसंद नहीं है तो मुझे कोई 120 रुपए की कॉफी दे चाहे 150 रुपए की दे, नहीं पसंद तो नहीं पसंद। मैं साफ मना कर दे तो भाई साहब नहीं रहने दो, आपका बहुत बहुत साधुवाद। नहीं, कई बार मुझे कहते हैं आप स्टारबक्स में गुरुजी आपको कॉफी पिला, भाई साहब मैं जाऊंगा ही नहीं वहां पर। आपने गलत जगह इनवाइट कर लिया मुझे, मैं जाता ही नहीं, क्योंकि वहां कॉफी पीनी पड़ेगी, कॉफी तो बिल्कुल नहीं पीऊंगा भाई। अब ये
कभी बैठे हैं, थोड़ी बहुत किसी ने 2 घूंट मारने के लिए कॉफी दे दी, भाई तेरी 10-20 रुपए वाली तेने घर में बना ली तो पी लूंगा तेरा मान सम्मान रखने के लिए, वैसे पी के राजी नहीं हूँ, तो मुंह पे बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे अंदर हो वैसे बाहर रहो, आपकी तकलीफें कम हो जाएंगी। जो खाना खाना, समस्या यहाँ होती है कि लोग अपना परिवर्तन नहीं कर पाते, एकदम से किसी से नहीं होता, थोड़ा थोड़ा चेंज हर किसी को होना है, तो ही लाल किताब सीखने का फायदा है, तो ही वैदिक ज्योतिष सीखने का है। 90% लोग सोचते हैं ये सारी फिलॉसफी अच्छी है पर हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए। हम तो उपाय के लिए सीख रहे हैं, इनकी बात हम तो उपाय बता देंगे, बस उपाय बता, नहीं 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 भाई, तुम्हारे उपायों का फायदा नहीं होना, तुम्हारे का भी जीवन परिवर्तन होना चाहिए। तुम्हारी संतान तुम्हारा कहा नहीं मान रही है, दूसरे को उपाय बताए जा रहे हैं, क्या फायदा? हमें इस पे विचार करना होगा कि हमारी औलाद हमारा सम्मान क्यों नहीं कर पा रही, कहाँ कमी है, कहाँ चूक है। चूक वही है, हम गलती खा रहे। संतान हमेशा खराब नहीं होती, घर की परिस्थितियां कई बार खराब होती, ग्रह कह लो आप, ग्रह खराब होते, तो जो ग्रह संतान को रिप्रेजेंट करता है उसको तासीर को बदलो। ज्योतिष के माध्यम से हमने ये तो समझ ही लिया लाल किताब में, भाई या तो गुरु गड़बड़ है या केतु गड़बड़ है, जो हमें औलाद परेशान कर रही है, तासीर को बदलो। धीरे धीरे आप देखना औलाद अपने आप उसके रास्ते पे आनी शुरू हो जाती। और मैंने तो यहाँ तक देखा है, कई बार नौजवान जो बच्चे हैं एक बार के समझाने में समझ जाते, माँ बाप कहते नहीं मानेगा, अरे भाई ला तो सही, तू बुला तो सही, बात करके तो देखे। वो बच्चे माँ बाप की अपेक्षा ज्यादा सोचते, माँ बाप ने पहले अज्यूम कर लिया कि मेरा बेटा तो नहीं मानेगा, क्योंकि उनको तो डे टू डे रूटीन में देखते ना कि हमारी नहीं सुन रहा। पर ऐसा नहीं है, इतने खराब नहीं होते बच्चे, जब जब बड़े हो जाते फिर तो बात अलग है। एक यंग अवस्था तक आप समझा सकते, कोई ऐसी बात, इतना बड़ा हेरफेर नहीं होता है। लॉजिकली माँ बाप नहीं समझाना चाहते, लॉजिक से बड़ा डरते, कमांड के साथ करना चाहते हैं। आपको वो नहीं मान रहा, नहीं सुन रहा, उनको स्टोरियां सुनानी शुरू कर, मियाँ बीवी बात करना शुरू कर दो, बस वो सुन रहे हैं, बस उनसे बात मत करो, आपस में बात करो, बेनिफिट्स गिनवाओ कि ऐसा करने के ये बेनिफिट्स। आप बताओ तो सही कि ज्योतिष के बेनिफिट्स क्या है, क्यों ज्योतिष को सीखना, ना सीखो, समझना आवश्यक है। हम वो भी नहीं बताते, हम खुद ही मान के चल रहे हैं तो ऐसी विद्या है कि बस इससे तो भविष्य पता चलता है। अरे भाई भविष्य तो नहीं पता चलता इससे, इससे तो भविष्य की दिशा तय होती, भविष्य थोड़ी पता चलता है। जब कहते हैं भविष्य कथन की विद्या, भाई साहब बिल्कुल टोटल रॉन्ग है ये तो। मुझसे आप कह दो कि इवेंट बता दो अगले महीने मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं नहीं बता पाऊंगा। आप जो दावा करते हैं कि हम इवेंट बता देंगे, वो 99% लोग फेल होंगे। मुझे क्या पता एक महीने बाद सीढ़ियों से गिरोगे कि साइकिल से गिरोगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ, जिस दिन गिर जाओगे उस दिन मैं बता दूंगा कि सीढ़ियों से कैसे गिरे थे, राहु आ गया था जी, मंगल आ गया था जी, पर इवेंट तो नहीं बता, फिर भविष्य कहाँ रह गया? ये कर्म को पढ़ने की विद्या है, और कर्म को पढ़ करके, कर्म को समझ करके उसको सुधारने की विद्या है। भृगु ऋषि जी ने बनाई इसलिए थी कि भाई हर इंसान अपने साइकिल में, अपने कार्मिक साइकिल से बंधा हुआ रहेगा, और उसको कोई ऑप्शन तो दो, तो जो जब तो मोक्ष की तरफ बात करेगा। अगर हम हर बार बेचारे को ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, वो पुरानी फिल्मों में 1930, 1940, 1950 वाली, कि लाला जी ब्याज से उभरने ही नहीं देता है, थोड़ा सा वो उसने ले लिया बेचारे ने गलती से, और उसका बेटे पोते तक बेचारे ब्याज भरते जा रहे हैं, वो छूट ही नहीं रहा, तो इंसान का जीवन ही नरक हो जाएगा।
तो माँ पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ कि कोई तो ऑप्शन दो। जो बेचारा जीव इस संसार में आया है, ठीक है अपने कर्मा के चलते हुए आया है, इसको ऑप्शन तो दो कुछ, किसको राहत कहीं मिले। तो भगवान शिव मेडिटेशन की बात करते हैं, मंत्र पाठ की बात होती है, पूजाओं की बात होती है, अच्छे कर्म की बात होती है कि कैसे मनुष्य को कैसे कर्म करने चाहिए। फिर वो हमारे सनातन धर्म में कि एकादशी का उपवास का क्या लाभ मिलेगा, फलाने का उपवास का क्या मिलेगा, दान का क्या फायदा मिलेगा, वो सारी चीज, फिर मंत्र मणि औषधि दान कर्म, ये सब चीज हमारे नेगेटिव कर्मा को कमजोर करने के लिए। अब नेगेटिव कर्मों को कमजोर करो और पॉजिटिव कर्म बढ़ाओ, इसके अलावा कोई फिलॉसफी काम नहीं करती। इसीलिए वो लोग जो सोचते हैं हम बड़े बड़े पैसे लगा के खर्चा करके अपने नेगेटिव कर्मों को सुधार लेंगे, इट्स टोटली रॉन्ग। अंदर का परिवर्तन। शनि की दशा में लोग क्यों दुखी सबसे ज्यादा होते हैं? शनि ग्रह कहते बेटा सुधरेगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, लगा तू दिमाग जो मर्जी, तेरा मैं हिसाब किताब चुकता करके ही मानूंगा, तेरे अहंकार को मैं नष्ट करके मानूंगा, मेरे को तेरा अहंकार खत्म करना है, तेरे को मिट्टी में मिलाना है। अब वो पहले से ही एकदम से मिट्टी में मिलने को तैयार है, तो शनिदेव दिन बड़ी जल्दी छोड़ देंगे। ये बंदा तो पहली एक डांट में ही मान गया है, ये तो पहले फर्स्ट शॉट में ही मान गया। सिंपल। अगर वो व्यक्ति मजदूरों के साथ बैठ के हाथ जोड़ना शुरू कर दे, चौकीदारों को, मजदूरों को, वर्करों को, जी बाबू जी भाई साहब क्या हाल है, नरमाई पड़, अहंकार खत्म, दो बात बोल भी गया सुनामी, कोई बात नहीं भाई। आप रिक्शे वाले के ऊपर चढ़ाई कर रहे हो, अच्छा 50 रुपए मांग रहा है, तेरी औकात इतनी, तेरे कान पे थप्पड़ मार दूंगा, तेरे फलाने मार दूंगा, ये क्या अहंकार है। तुम 1000 रुपया मांग सकते हो, बेचारा 50 नहीं मांग सकता, मांगे ही तो है। ये सोचो ये भी इसका व्यापार है, ये बार्गेनिंग बार्गेनिंग कर ले भाई तू, तेरे पास भी तो ऑप्शन है, तू कह दे मैं 40 दूंगा। पर दो बात फालतू सुनाने का क्या मतलब है? दो बात फालतू सुनाने का मतलब है तेरा अहंकार छलक रहा है, तेरे अंदर से बाहर निकल गया। झगड़ा मत करो, काहे को झगड़ा करना। वो डोमिनेशन जो आपका है, जो मार्स का जो डोमिनेशन आपके अंदर छिपा हुआ पड़ा होता है, शनिदेव कहता है इसको खत्म करना। आप डोमिनेट नहीं कर सकते, आप लोगों को आप पीट नहीं सकते, आप उनको दबा नहीं सकते, आपने सदा दबाया है। अब मेरी दशा आई है, अब तुम्हें दबना पड़ेगा। दबता आदमी कैसे है, सबसे ज्यादा कैसे दब, दो ही स्थितियों में आदमी दब, ये ध्यान रखें, एक भक्ति में, एक गृहस्थी में। भक्ति में और गृहस्थी में दो ही जगह आदमी दब जाता है, अर्थात वो अपने अहंकार साइड में रख देता है, अपने अहंकार को साइड में पटक देता है। तो इसलिए कहा गया है शनि की दशा में नाम जप बहुत जरूरी है। जब हम नाम जप करते हैं, नाम जप का मतलब हम किसी देवी देवता का नाम बार 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 जपते हैं, उनका ध्यान करते हुए जपते हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज डेवलप होती है कि आप ही सर्वोपरि है, मैं तो दास हूं, जैसा आप करोगे वैसा होगा। दब गए ना आप एकदम, आपका अहंकार खत्म हो गया। आपको लगता है जो कुछ कर रहे हैं यही कर रहे हैं, अपन तो कुछ है ही नहीं। शनिदेव भी तो यही चाह रहे थे कि आप कह दो कि अपन कुछ है ही नहीं। जैसे आपने भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को देखा होगा वृंदावन में, कहते हैं जो करेंगे ठाकुर जी करेंगे, जो करेंगे बिहारी जी करेंगे, अपने तो बिहारी जी हैं जी, वो देखो जो कृपा कर देंगे तो हो जाएगा। इसका मतलब वो कह रहे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो होगा वहां से होगा, अपने पास तो कोई वो है ही नहीं। अब बताइए आप, शनिदेव अब क्या कहेंगे? पहले मिट्टी में मिला पड़ा, पहले चरणों में मिला पड़ा, वो तो कह रहा मैं तो कुछ हुई नहीं, छोड़ दिया। ऐसे ही इंसान घर गृहस्थी को बसाने के लिए भी अपने अहम को तोड़ता है, अपने अहंकार को तोड़ता है, कभी बच्चों के सामने झुक जाता है, कभी जीवन साथी के सामने झुक जाता है। झुकने का मतलब है बहुत सारी चीजें उसको जवानी में नहीं पसंद थी,
बहुत सारी फिलॉसफी पसंद नहीं थी, तो करना पड़ रहा है अगले को। क्या करे, अब मजबूर है अगला, झुकना पड़ रहा है। मान लीजिए कोई आदमी कहता है मुझे लव मैरिज पसंद नहीं है, अब खुद का ही लड़का तैयार हो गया लव मैरिज के लिए, बताओ क्या कर ले, आ गई समस्या। अब या तो उस अहंकार को तोड़े, नहीं तो छोरा भागेगा। अहंकार में पड़े रहोगे तो गृहस्थी खत्म होगी। शनिदेव परीक्षक की तरह परीक्षा लेते हैं। फंस गया। इसलिए पहले बाबूजी देखो भविष्य क्या होता है, जो होगा प्रभु कृपा से होगा। ये चीज जो चीज है, ये तो बहुत बड़ा अहंकार है प्रताप जी, कि मैं सिर्फ भगवान के सामने झुकता हूं, किसी के सामने नहीं झुकता। ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। हमने सभी के सामने ही झुकना है। झुकना कब नहीं, अननेसेसरी नहीं झुकना है। बहुत सारे रिश्ते नाते हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जहां पर झुकना ही उत्तम है, वो हमारा संस्कार है। अब कोई बुजुर्ग मिल गया हमारा, आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, आपने सीट दे दी, अब आप झुके कि नहीं झुके? अभी झुकना अच्छा है कि बुरा है? बिल्कुल अच्छा ही है। आपने उसको बेचारे को, एक बुजुर्ग व्यक्ति को सीट दी, आपने उसका रिस्पेक्ट आपने उसको दी एक प्रकार, आप बेशक नहीं जानते। और हम कह दें कि भाई ये तो अपना बाप नहीं है। अब मान लो किसी बुजुर्ग ने कुछ उल्टा सीधा बोल भी दिया, आपको दो बात सुना दी, और आपका पता चला कसूर भी नहीं है। आपके दिमाग में एक आइडिया आ सकता है, ये मेरा बाप थोड़ी है, अब दो बात इसको भी सुना के चल दो तो रास्ते का खिलाड़ी है। कई लोग बोल जाते रहे, तो बूढ़ा आदमी देख ले, इस बात की शर्म करो नहीं, तेरे दो कान पे धर। आपने कहा नहीं है, धर दी है। आपने अपने अहंकार को संभाल ही नहीं पाए, आप बोल गए। अगर आप एक मिनट कहते हैं अच्छा बाबूजी कोई बात नहीं, गलती होगी, मैं बालक हूं, आप बड़े हो, आपने बात को, ये शनि की डिप्लोमेसी है। लाल किताब कहती है शनि की डिप्लोमेसी है। या आपने कहा जी मैं छोटा हूं, आप बड़े हैं, हो सकता है मेरे से गलती हो गई, बेशक आपसे गलती नहीं हुई, दो बात सुन के आ गए, क्या बिगड़ गया? कुछ भी नहीं बिगड़ा। भृगु ऋषि ने जब नारायण को लात मारी, तो नारायण जी ने क्या किया? उन्होंने यही तो कहा, हे ऋषिवर आपके कोमल पांव और मेरी कठोर छाती, चोट लग गई, आप लाओ में मसल दूं, आपकी पैर दबा देता हूँ। ये कहा आपने गलती कर दी, यहां मार दिए तो कठोर आप आदेश करते, मैं वहीं भागा आता। सारा सीन पलट गया। और अगर विष्णु जी कौन है? जो पूरी सृष्टि की पालना कर रहे हैं, और वो कौन है? जो ऋषि है। आप देखिए पावर का फर्क देखिए, वो कितना पावरफुल आदमी है, जिन्होंने अच्छे अच्छे राक्षसों को साइड लगा दिया, बड़े से बड़े महान योद्धाओं को साइड लगा दिया, और जब समुद्र मंथन में जब अमृत निकला, अमृत लेकर के चल दिए। आप सोचिए, इतना ज्ञानी व्यक्ति, आप देखिए ऋषि के सामने कैसे चुप गया। वो भगवान नहीं है ऋषि, भगवान तो वे स्वयं है, भगवान वे स्वयं है। फिर भी वो कह रहे नहीं, ये ऋषियों की वजह से धरा टिकी हुई, ये बहुत महान लोग हैं, ये तपस्वी लोग हैं, तप में बहुत शक्ति है। देवता कहते हैं तप में बहुत शक्ति है, तपस्वियों से नहीं हमने कर। कोई ज्ञानी जन है, कोई तपस्वी जन है, अपने को नहीं विचार मिलते, अपने साइड में निकल जाओ, क्यों खाम खाई का उसके साथ माथा पच्ची मारनी, क्यों उसके साथ बकवास करनी? आपकी नहीं विचार मिल धारा मिलती, नहीं मिलती, कोई बात नहीं, आप साइड में रखो, कोई बात नहीं। अपमान ना करें। एक बार ट्रेड फेयर हो रहा था, एक मुस्लिम समाज ने बड़ा फेयर लगाया तो सभी को कुरान बांट रहे थे। उन्होंने कहा जी ये कुरान ले जाओ आप। मैंने कहा भाई जो इसमें लिखा होगा उर्दू, एक तो मुझे समझ में नहीं आएगा, और कोई अपमान नहीं। उन्होंने फटाफट कहा जी अच्छा हिंदी में दे देते हैं। मैं कहा भाई फिर दे नहीं तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर मौका मिलेगा, जरूर अवसर पड़ेगा।
मैं कुरान पढ़ूं ना पढ़ूं, पर अपमान करने का मेरा कोई मंतव्य नहीं होना चाहिए। ये उनकी महान पुस्तक है, अवश्य ही कुछ ज्ञान की बात लिखी जरूर होगी। अरे हमने ही तो नहीं पढ़ी, पर ज्ञान होगा ना, कुछ तो ज्ञान मिलेगा। अपमान करने का क्या मतलब है? बेशक हमारा विचार मिले ना मिले, बड़े सम्मान पूर्वक, जैसे हम गीता को लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो ये जो आपके अंदर का परिवर्तन होगा, तो कुछ सालों के बाद लोग महसूस करेंगे। और लोग महसूस करते हैं आपकी बातों के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा आपको महसूस कर। और जब आपको वो तराश लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर वो आप पर बिलीव करते हैं, यार फलाना कह रहा तो बात ठीक। समझ रहे हो बात को? एक आदमी बड़ा और रेपुटेटेड आदमी उसी बात को कह दे, और छोटा आदमी भी उसी बात को कहते, छोटे की बात नहीं मानी जाएगी, बड़ा बोल देगा, कहता अच्छा अब उन्होंने बोल दिया, अब ठीक है जी, अब मान गए हम। बोला जी यही बात तो छोटे वाला बोल रहा था, बोला ना उसकी नहीं मानी। तो यानी कि शब्द की महत्ता से भी बड़ी महत्ता है शब्द को कहने वाले की। ये शब्द आ कहां से रहा है, किसके मुख से आ रहा है, उसकी रेपुटेशन क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए अपने शब्दों की महत्ता को बनाने का प्रयास करो। लाल किताब यही कहती है। और शब्दों की महत्ता जब बनेगी जब आपकी सोच बढ़ेगी, उम्दा सोच हो जाएगी, ईमानदार सोच हो जाएगी। और ध्यान रखना, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। जो इतने वर्षों पहले ये बात कही गई थी, आज भी 100% और कैसे ठीक है? हम जब जीवन साथी ढूंढते हैं तो ईमानदार ढूंढते हैं, हम पार्टनर ढूंढते हैं तो ईमानदार ढूंढते हैं, दोस्त ढूंढते हैं तो ईमानदार ढूंढते हैं, बच्चों में देखना चाहते तो ईमानदारी देखना चाहते। अरे जब हम ये सारी चीज हम देखना चाहते हैं, तो सामने वो कौन सा फालतू बैठा है, वो कौन सा बेईमान ढूंढ रहा है, वो भी यही चीजें ढूंढ रहा है। तो सबसे ज्यादा खोज किसको खोजा जा रहा है? ईमानदार आदमी को खोजा जा रहा है। और लोग ईमानदार मिल नहीं रहे उनको। तो इस बीच में जो ईमानदार बन के निकलेगा, उसकी इंपॉर्टेंस सबसे बड़ी है, ये ध्यान रखना। लोग तो फेल हो रहे हैं ना ईमानदारी के मामले में, तो फेल हो रहे हैं। हमारे पास लोग आते तो कि धोखा दे दिया जी, जबान गलत बोल गया जी, झूठ बोल गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी। यानी कि वो कह रहे हैं हमें सब बेईमान आदमी मिल रहे हैं लगातार, उनमें से आप एक ईमानदार निकल आओ, वही लोग आपको मानने लग जाएंगे, वही आपको सिर पे उठा लेंगे। है क्या यही चीज है? बहुत सारे स्टूडेंट्स नया नया काम शुरू करते हैं अपने ज्योतिष का, सीखते हैं, अच्छा सीखते हैं, मैं ये नहीं कहता उनकी काबिलियत में कोई कमी नहीं होती है, बस एक ही जगह मामला गड़बड़ा है, फिलॉसफी को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। हम तो बेईमानी से काम करेंगे जी, हम तो रतन बेच देंगे जी, हम तो फलाना बेच देंगे जी, हम तो उसको ये पत्थर बिड़ा देंगे, वो पत्थर बिड़ा देंगे, छल्ला बिड़ा देंगे। भाई सब सोच तो वही रह गई, अगले का क्या भला करके दोगे आप? आपके पास पत्थर हैं, ताकत इतनी होनी चाहिए, सामने वाला कह रहा है मैं पत्थर खरीदने के लिए तैयार बैठा हूं, कुंडली कह रही है पत्थर से लाभ नहीं होगा, मना कर दो कि लाभ नहीं है, मेरे पास बेचूंगा नहीं, तुझे कोई फायदा नहीं, ले जा रहा अपने रिस्क पे ले जाएगा, मुझे मत कह। ये ताकत, ये हिम्मत सामने वाला देखना चाहता है आप। फिर आपका ₹1,00,000 का भी रतन जिस दिन बिकेगा ना, बाबूजी बस तोल के रख देना, मैंने देखना भी नहीं, आप जो दे दोगे वही ठीक है, मैंने कहीं क्रॉस चेक भी नहीं करना। ये आप अपना विश्वास जब डेवलप कर दोगे ना, तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। लोग यही चूक जाते हैं, वो यहीं से छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं अपने कामों में, अपने उसमें, और वहीं पे फंसते चले जाते। उनमें नहीं फंसना है। नए आदमी को सबसे ज्यादा ईमानदार होना, सबसे ज्यादा बेस्ट टू बेस्ट। अब ईमानदारी की तो अपनी परीक्षाएं चलती रहती है, डेली की परीक्षाएं चलती रहती है ईमानदार आदमियों की। तो उन्हें लगता है कि यार
हाथ से छूट गया, हाथ से चला गया, फलाने ने मूर्ख बना दिया, मैं भी मूर्ख बना लेता क्या होता। 4 आदमी बैठने वाले भी समझाएंगे तू नहीं कमा पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू तो बेवकूफ है, तू फलाना है, उस ज्योतिषी को देख, भाई किसी ज्योतिषी को मत देख, तुझे अकेला ज्योतिषी ऐसा बनना है कि लोग तुझे देखें। तो सबसे डिफरेंट बनना पड़ेगा, सबसे अलग हट करके करना पड़ेगा। मेरे फेसबुक पे इस पे आते हैं लोग, यूट्यूब पे लिख जाते हैं बड़ा प्रवचन देते हो, लिखता मोस्ट वेलकम, बाबूजी भंडारा बिक रहा है, फ्री में दे रहा हूँ मैं, प्रवचन लेने ले लो, नहीं लेने मतलब, मेरे स्टूडेंट खुश है, तुम्हें क्या परेशानी। कुछ नहीं कहता। पहले तो एक आधी बात लिख दिया करता था भाई, मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई तो काम की बात होगी इसमें, क्योंकि वो उस स्वार्थ नीति से आए कि हम सीख लें बस। कैसे सीख लें? चोरी से सीख लें। यहीं पर ब्रेक लग गया, यहीं पर कृपा रुक गई। काहे को चोरी से? अरे उसको बेचारे को सम्मान प्रकट करो। कोई, मैं कई बार कोई साधु संत बड़ी अच्छी बात कहता है, मैं उसको लिखना नहीं भूलता, उनके जाकर के वॉल पे और उनके यूट्यूब पे मैं लिख के आता हूँ, राज जी आपने बहुत अच्छी बात। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे कुरुक्षेत्र के अंदर, सीना साहब, उनका द क्वेस्ट करके एक चैनल है, उनकी अभी डेथ हुई है। जब उनकी डेथ हुई तो मुझे बड़ा हार्दिक कष्ट हुआ सुबह सुबह, क्योंकि मैंने उनके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा था। मैंने एक बहुत बड़ा मैसेज लिखा, मैं 2-3 दिन तक मैसेज लिखता रहा, मतलब ऐसा फील हुआ कि कोई घर का परिवार का आदमी छूटा है। अरे उनसे हमने बड़ा ज्ञान लिया है, हमने उनको सहारा है, और मैं जब भी उनका वीडियो देखता था उनके बारे में शब्द में लिखता था, तारीफ लिखता था उनकी। भाई आप बहुत उच्च कोटि का ज्ञान दे रहे हो, आप जो है दादा हो हमारे, आप जो है महान कार्य कर रहे हो। जबकि वो सरकारी डिपार्टमेंट से रिटायर थे और उन्होंने बड़ा अध्ययन किया था, गीता गोरखपुर प्रेस की पुस्तकों का अध्ययन किया था, हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर, मनोविज्ञान के ऊपर, बहुत गजब के ज्ञानी व्यक्ति, बुजुर्ग एज में, बहुत बुजुर्ग थे, 95 या 93 कुछ ऐसी एज थी उनकी। और तो मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करता, अरे भाई आप उनसे ज्ञान ले रहे हो, आप पकी पकाई खिचड़ी ले रहे हो, उन्हें कम से कम चरणों में नमस्कार तो करो। अब वो इतने विद्वान व्यक्ति हैं, आप कुछ, अरे तो जरूर लिखो। मुझे जहां जहां नंबर मिले, जहां जहां मौका लेगा, मैंने अपने श्रद्धा सुमन व्यक्त किए। और मैं हर हर उनके वीडियो में जो भी मैं सुनता था, और मेरे को जब जब सुबह सुबह मैं उठता था, 5 बजे 6 बजे मैं उठ जाता हूँ, तो मैं सबसे पहले चैनल, जब मूड फ्रेश होता है तो ज्ञान ग्रहण की बात होती है, तो मैं उनका वीडियो चला लेता था, सनातन परंपराओं के ऊपर, भैरव के ऊपर, भगवान भैरव के ऊपर, फ्राइड के ऊपर। बहुत अच्छा, मतलब उनका बहुत मल्टी टैलेंटेड मैं उनको मानता हूँ। तो आप बेशक आप यूट्यूब से ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, कुछ तो वहां पे ग्रेटिट्यूड व्यक्त करो। अच्छा उसकी कमी निकाल दो कि तुमने ऐसे नहीं, ऐसे भाई तुम्हारे कहने से हम बोलेंगे क्या? उनकी सोच वहीं पर कमजोर पड़ने लगी। इससे पता चलता है ज्योतिष इनके अंदर नहीं जाएगा, कुछ सूत्र जाएंगे, थोड़े दिनों बाद माइल्ड हो जाएंगे और बिखर जाएंगे। वो इंसान मैंने बहुत देखे हैं, वो बाद में ज्योतिष को छोड़ देते, ऐसे इंसान जिस तरीके से, जितनी शिद्दत के साथ वो मेहनत से इस चीजों को पकड़ पकड़ के चोरियों से पकड़ते हैं ना, उसी शिद्दत के साथ वो बिखेर के बैठ जाते, पकते नहीं है। ध्यान रखना, कोई भी बड़ा ज्योतिषाचार्य, महान ज्योतिषाचार्य, जिसने वास्तव में सम्मान प्राप्त किया है, टीवी के माध्यम से नहीं, लोगों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, जिसको लोग कहे हाँ यार वास्तव में विद्वान है, उसने अपने गुरु को सबसे आगे रखा, उसने कभी छिपाया। ये सबसे बड़ी ताकत और हिम्मत होनी चाहिए, और हम वही काम करने लग जाते हैं। क्या फर्क पड़ गया? कौन सा गुरु जी आपसे रॉयल्टी मांग रहे हैं? साहब आप
इतने रुपए कमा रहे तो इतने पैसे यहाँ पहुंचा दो। एक सम्मान होता है जो हृदय से निकलता है, वो निकलना चाहिए। ये पूरी दुनिया डुप्लीकेसी के सिद्धांत पर चलती है। डुप्लीकेसी का मतलब जैसा आप करोगे आपके नीचे वाला वैसे ही करेगा, सेम टू सेम। एक बार मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का स्कीम चलाई बहुत पहले, ये कोरोना काल से पहले की बात है। गुड़गांव में लाइव क्लास में गर्मियों के दिनों में कि भाई हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक बेसिक कोर्स सिखाएंगे, 15 दिन की क्लास कराएंगे। तो कराई हमने। तो एक हस्बैंड वाइफ आते थे, तो वो हमेशा हर जगह फ्री की क्लासों में ही जाते थे, कहीं पर भी जाते थे। पैसे अच्छे थे उनके पास, उनकी बच्चे बाहर विदेश में पढ़ रहे थे, वैसे कोई कमी नहीं था, एक आदत थी। तो सीख गए। कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा जी गुरुजी आपसे बात करनी है। मैंने कहा आ जाओ भाई। बोली जी कुछ समस्या है हमारे साथ में। कोई बात नहीं भाई। बोला जी पर दक्षिणा नहीं देंगे हम। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तू पढ़ा है तो ये भी सुलटेंगे तेरी। मैंने कहा क्या समस्या है? कहते जी हमने ज्योतिष का काम शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया, साधुवाद, अच्छी बात है, करो। हमारे से क्या मदद चाहिए? बोला जी ग्राहक या तो आते नहीं है और आते तो पैसे देते नहीं। मैंने कहा सच्ची सच्ची सुनोगे कि एक उल्टी सीधी सुन? कहते जी कोई उपाय बता दो। मैंने कहा आपने जब किसी को नहीं दिया तो कोई आपको कैसे देगा? आप में जब इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी नहीं तो आप कैसे करते? बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे हो जाएगा? कोई संसार में कोई ऐसी खेती नहीं जिसमें आप बीज ना डालो, पानी ना डालो, खाद ना डालो, मेहनत ना करो और फल मिल जाए। ये संसार के नियम को ही आप पलट देना चाहते हो, कैसे पलटा जाएगा? किताबों में पैसा खर्च करो, गुरुजनों के पास जाकर के पैसा खर्च करो। पैसा नहीं है तो श्रद्धा विनम्रता जो है लेकर के आओ, वहां पर जाकर के उनको बताओ, उनको एहसास तो कराओ भाई हम भी आपके चरणों में पड़े हुए हैं। वो कर देंगे कृपा। वो बहुत बड़े होता है गुरु जो है, गुरु का दिल बहुत बड़ा होता है, हम ही छोटे हो जाते हैं। करके देखो हो जाए। वो आज तक सेटल नहीं हुए, बाद में छोड़ ही गए। रेकी भी सीखी उन्होंने, प्राणिक हीलिंग भी सीखा, पता नहीं क्या क्या सीख लिया, डाउजनिंग, टैरेट कार्ड, और बड़ी सारी लिस्ट। मैंने कहा भाई लिस्टों से क्या हो, उससे क्या हो जाए? ये बात। ये डुप्लीकेसी का सिद्धांत बहुत का, आप ये हमेशा ध्यान रखिए, लोगों को भी यही बताइए। एक ट्रेडिशनल वे है, ज्योतिष इज अ ट्रेडिशनल वे। ये गुरु परंपरा से ही सीखे जाने वाली विद्या। और एक बात बता दूं, जो सक्सेसफुल हुए, कामयाब हुए, वो चिपके रहे हैं, एक गुरु के साथ चिपके रहे हैं, उनके अंदर आस्था व्यक्त करके डटे रहे हैं, वो लोग कामयाब। मेरे पास इतने लोग आते हैं, और जब जब मेरे पास आए, रचना जी सबसे पुरानी है, ये हमारे लाइव क्लासेस की गवाह है। भगवान के आशीर्वाद से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से मुझे बहुत तारीफें मिली, बहुत तारीफें। मेरी स्टूडेंट मेरी भूरी भूरी प्रशंसा कर। मैं कभी कभी सोचता हूँ पर इतने ज्योतिषी तो बने ही नहीं। भाई पढ़ाने वाला बहुत दिल से पढ़ा रहा है, पढ़ने वाला पढ़ रहा है, और स्टूडेंट भी तारीफ कर रहा है, और वो कहीं जाकर के चक्कर काटा है फिर भी कहता है नहीं गुरुजी ये यू आर अल्टीमेट। पर इतने ज्योतिषी तो बन ही नहीं रहे। ज्योतिषी फिर जा कहाँ रहे हैं? पढ़ाने वाला भी पढ़ा रहा है, पढ़ने वाला भी पढ़ रहा है। इसका मतलब उन्हीं प्रपंचों में फंस करके वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही उस ओरा मंडल से, आभा मंडल से बाहर निकलते हैं, वही स्ट्रेटेजियां कि हम तो पैदाइशी रूप से सीख करके आए विद्या, माँ के पेट में सीख लिया था हमने, हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन हो गया था भगवान जी से, तो हम तो ज्योतिष के धनी हो गए। और ऐसे ऐसे हमारा रूपांतरण हो गया। वहीं पे पहली कमी होनी शुरू हो जाती, धीरे 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 धीरे। कुछ दिन वो चलता है, नए नए अपने साथियों का फ्री में बता के, इधर से करके उधर से करके,
बाकी फेल है। रेशो क्या होगा? रेशो आप हैरान होंगे, 2%। 2% इज अ सक्सेस रेशो। 10 विद्यार्थी अगर पढ़ने आते हैं तो 2 ज्योतिषी बनते हैं, एक कामयाब और एक पिछलग्गू। 2 में से भी ये होता है, एक कामयाब होता है और एक पिछलग्गू। अगर सही सक्सेस मानो तो 1%, ये रेशो है। ऑनलाइन में और भी कम है, ऑफलाइन में थोड़ा सा रेशो बढ़ जाता है, क्योंकि आंखों की नजर का भी हेर फेर होता है। अक्सर गलतियां कर जाते हैं, साहब ये तो सीख लिया। सीख लिया नहीं, रम लिया या नहीं रम लिया। सीख लिया तो बहुत है, रमे के नहीं रमे। या आपको कोई टॉपिक दे दो धारा प्रभाव बोलने का, आपके पास है अथा पढ़ा होना चाहिए सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर। बोल रहे हो, हाँ भाई बताओ क्या पूछ, एकदम से। है ना? कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया आप में? फिर कैसे कर लोगे आप? फिर ये ज्योतिष आपको परेशान करने लगता है। कुंडली देखोगे, चीजें गायब हो गई। अरे यार फलाना सूत्र भूल गया, ढिमकाना सूत्र भूल गया, ये लोग जी कहाँ से आ गया, बोल लो जी कहाँ से आ गया। बार बार सुनना पड़ता है, एक एक बुक को 50-50 बार पढ़ना पड़ता है। इस प्रक्रिया से हम भी गुजरे हैं, उसी प्रक्रिया से आपको भी गुजरना पड़ेगा। आप बार बार सुनो। मैं कभी कभी हमारे गुरु जी का वीडियो लगा के बैठ जाता हूँ सुबह सुबह, साधनाओं के विषय में, मंत्रों के विषय में, उपनिषदों के विषय में हमारे गुरु जी बोला करते। उनमें से हर बार जब सुनता हूँ मुझे 2 लाइनें नई जरूर मिलती। मैं कहता हूँ यार ये क्या चक्कर है, तो कितनी बार सुन लिया, फिर भी 2 लाइन नई, हर बार 2 लाइन नई। आप ये देखिए, रचना जी हो गई, प्रतापशील जी हो गए, रत्ना जी हो गई, मंजीत जी हो गए, रंजना जी हो गई। रंजना जी पता कितने पुराने टाइम से मल्टी टैलेंटेड है। और मैं इनकी बहुत सम्मान करता हूँ। ये आज से नहीं, 2000 मेरे ख्याल से 7 या 8 से ज्योतिष को जानती भी हैं और करती भी, इतने पुराने समय से। और आज भी रंजना जी क्लास के अंदर है। ये इनका डेडिकेशन और डिवोशन। अब बताओ परमात्मा कैसे इनको अच्छा ज्योतिषी नहीं बनाएगा? बनना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, ये यूनिवर्स का लॉ है। तो आप सोचिए, रंजना जी 13 साल पहले भी प्रैक्टिस कर रही थी और आज भी प्रैक्टिस कर रही हैं और साथ में सीख रही, मतलब सीखना नहीं छोड़ा इन्होंने, कहीं से भी मिला सीख रहे हैं। और ज्योतिषी ये बहुत बड़ी गलती करता है कि वो इस लर्निंग प्रोसेस से आउट, छोटे से लालच, छोटे से उसके चक्कर में। मैं कहता हूं इस लर्निंग प्रोसेस से बाहर नहीं जाना। जो भी ज्योतिषी इस लर्निंग प्रोसेस से बाहर चला जाएगा वो मारा जाएगा। सिंपल खेल है। रचना जैन जी मेरे ख्याल से मेरे पास का पता नहीं कितने साल पहले सीखने के लिए आई थी। आज भी रचना जैन जी क्लास में है। मैं इनकी हमेशा तारीफ करता हूँ कि रचना जी जो है ज्योतिष की बहुत अच्छी जगह, मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। अप्रिशिएट, नॉलेज की अप्रिशिएशन बहुत अलग होती है, पर मैं जानता हूं कि रचना जी ने इस चक्कर को नहीं छोड़ा है। जो ये लर्निंग प्रोसेस है इससे बाहर नहीं निकली, ये घूम फिर करके फिर उस प्रोसेस में आ जाती। इनको इस बात की कभी पीड़ा नहीं है कि भाई मैं सुनील वशिष्ठ जी से सीखूं, ये बता देते हैं कि मैं सुनील वशिष्ठ जी से। अटैचमेंट, एक आभा मंडल के साथ अटैचमेंट एक कुदरती काम करता है, ये वर्क काम करता है। रचना जी कभी कभी बताती है कि मैंने आज उनकी कुंडली देखी, गुरुजी बड़ा सक्सेसफुल हुआ, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया लोगों ने। तो ये जो तारीफें जो रचना जी को मिल रही हैं उसके पीछे ये बहुत बड़ी वजह है कि रचना जी ने अपना लर्निंग नहीं छोड़ा कभी भी। कोई एज का फैक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, लर्निंग को नहीं छोड़ा। तो रंजना राणा जी हो गई, रचना जी हो गई, ये वास्तव में बहुत काबिल तारीफ काम किया इन्होंने। जी हमने आपका ही डेडिकेशन सीखा बहुत है। बढ़ जाए। कुछ नहीं आता हमें, जो कुछ है आपका ही है।
नहीं हाँ, फिर यस सर, ये यस, आप लोगों कर्मा का तो ही है। आपका है ना, आप लोगों ने अपने कर्म को बहुत बड़ा चेंज किया है, आप लोगों को नहीं पता। लोग बोल देते हैं अरे ये तो हम तो ये कोर्स तो कर चुके हैं, तो दोबारा आएंगे ही नहीं। तो अब रचना जी ने हमारे पास वैसा लाइव वाला भी कोर्स किया, फिर ऑनलाइन भी किया, अब ये भी कर लिया है। अब ये क्या है, रम रहे हैं। सीख तो बहुत पहले चुके, हमने बता तो पहले चुके। रमना कहते हैं इसे, रमना, जैसे साधुओं के ना धुनी रमाना। बस सीखने के बाद तो ज्योतिषी को धुनी रमानी पड़ती है। वो धुनी रमा के बैठे रहोगे, सीखते रहोगे। हम भी सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया 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 खुरापात पैदा करते ही रहते हैं। कभी किसी एंगल से समझाना, कभी किसी एंगल से समझाना। इसके लिए कोई कम मेहनत थोड़ी पड़ती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि अरे यार ये वाला सूत्र है, अगर इस सूत्र को इस तरीके से बताया जाए तो कैसा होगा, और ये सूत्र कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा अगर मैं इस ये वाली अप्रोच करूंगा तो क्या ये हर कुंडली पे फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। आपको दिमाग में सब्जेक्ट को बिल्ड करना पड़ता है। अब जो मैं फार्मूला बता रहा हूं आपको, मसनूई की तरह है कि भाई अलग अलग ग्रह को भी देख लो ताकत, तो इसका मतलब ये बन जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट है। किसी ने कोई नहीं बता रहा इस चीज को, पर हम इसको बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं। नहीं पता उन लोगों को, अब नहीं पता में उनका कसूर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर ये कह रहा हूं कि भाई इस तरह से भी सोचा जा सकता है। उसके लिए हमें बहुत काम करना, दिन रात लगना पड़ता है, मानसिक रूप से दिन रात लगना पड़ता है, जब जाकर के बात बनती है। और ये जो बार बार लोग क्लास में आ रहे हैं, ये उस बार बार जो मैं खीर और खिचड़ी बना के लेके आता हूँ, ये प्रसाद के रूप में मिल जाता है। और ये लोग उतने ही मंजते चले जाएंगे, उतने ही मंजते चले जाएंगे। उनको कोई लॉजिक में थोड़ी हरा पाएगा, इनको कोई सूत्रों में थोड़ी हरा पाएगा, मतलब ही नहीं है सूत्रों में हरा देते। अब जो भाग जाते हैं उनका मैं क्या करूं, उनका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए सक्सेस रेशो कम होता है, और हर गुरु की क्लास में ये कहानी होती है। ऐसा नहीं मेरे साथ है। अगर आप सक्सेस रेशो की बात करें, तारीफों की बात करें, तो मैं बड़ा खुश हूं कि बहुत ज्यादा तारीफ है। यूट्यूब पर भी तारीफें होती हैं, पर्सनल मैसेजों पे भी तारीफ होती है, ग्रुप्स में भी तारीफ होती है, पर फिर वो बंदे इधर उधर भाग, वो चीज जो है जब जैसे ही निकलते हैं, फिर बाद में पता चलता है ज्योतिष का काम शुरू किया था फेल हो गया। फेल के पीछे क्या है, क्या मुख्य वजह है उस चीज को छोटे छोटे सूत्रों के तहत अगर हम समझेंगे, और वो सूत्र लाल किताब में ही दे रखे हैं, बस अपने आप को परिवर्तन कर लें, उसी से कामयाब। मैं हमेशा एक कहानी बताता हूँ, मेरे रचना जी जो जानती हैं विनोद की, अपनी हर क्लास में बताता हूँ। जो एक बहुत सीधा साधारण सा लड़का, मेरे से भी उम्र में बड़ा, आप देखो क्या डांट मैं नहीं मारता हूँ उसके ऊपर, जो मैंने परीक्षाएं लेने में कसर नहीं छोड़ी उसकी है। वो लड़का हर परीक्षा पे खड़ा होता, बहुत साधारण। मेरी क्लास में उससे कमजोर बुद्धि का आज तक कोई आया ही नहीं। आज वो बहुत अच्छा ज्योतिषी है, बहुत अच्छा कामयाब ज्योतिषी, अपना अलग कार्यालय चला रहा है, मेरे पास आता है, बहुत सम्मान, बहुत सम्मान। मैं सोचता हूँ देखो इसकी श्रद्धा इसको कहां से कहां तक ले गई। जो भी क्लास में बैठने वाले थे, मेरी संस्था के ब्राह्मण थे, सारे कहते कहाँ पंगा ले लिए, इस बार रॉन्ग नंबर डायल कर दिया आप है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हो। आपने कह दिया सिखा दूंगा, कैसे सिखा दोगे, अगले बार बुद्धि नहीं है, सिखाओगे कैसे। थोड़े दिनों बाद मुझे भी समझ में आने लग गया, हो तो गई गड़बड़, इसके तो घुस ही नहीं रहा। मैंने एक ही बात कही, समझा के बोला गुरुजी ये सारे ऐसे बोल, मैडम बाबू एक काम करिए बस, छोड़ियो मत, लगा रही, मेरी क्लास में आना नहीं छोड़ेगा तो बस, चाहे तेरे को जिंदगी में कोई कुर्बानी देनी पड़े, तो बस आप बैठ। वो बेचारा खूब कहता जी समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा भाई मुझे भी समझ में आ रहा है कि तेरे को समझ में नहीं आ रहा, पर तेरे को समझने की कोशिश नहीं करनी।
सुबह बैठ और समझ, जो समझ में आ गया ठीक है, नहीं है तो कोई प्रसाद समझ के ले जाए। वो लड़का 2.5 साल तक मेरे साथ लगा, और जो गुरु शिष्य परंपरा की तरह उसने सीखा, आज वो कामयाब हो गया कुदरती, अचानक से कुंडली देखता है, बोलने लगता है एकदम फटाफट, सामने वाला बड़ा इंप्रेस होता है, अपना बहुत अच्छा काम है। मैंने देखा ये चीज वहां से चल रही है। हाँ लीना जी। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में हमारा गुरु बैठा हुआ है और हम टीका भी लगा रहे हैं माथे पे, और गुरु डेंटेड है ऑलरेडी, तो उससे वो एनहेंस हो जाएगा? मैंने कहा ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने सिर पे गुरु को बिठाना है। तो सोचो कि जी सिर पे गुरु को बिठाया कि नहीं बिठाया। एक जैसे जी प्राइमरी के बच्चों को जब अक्षर ज्ञान कराया जाता है तो पहले से उस पे अक्षर लिखे होते हैं, और उसको जी पेंसिल पकड़ के लिखाया जाता है, उससे बेचारे से पेंसिल भी नहीं पकड़ी जाती, तो फिर उसका जी। हाथ दबा करके माँ बाप लिखवाते हैं, उसके ऊपर लाइन के ऊपर लाइन लगवाते हैं। ये जी प्राइमरी रेमेडीज हैं सिर्फ तिलक लगाने। अच्छा। यहाँ से यात्रा शुरू होती है। जी यात्रा तो उस दिन जाएगी जिस दिन महाराज जी यहाँ बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे। ये जी है यात्रा, कि आप जैसे साधना करवाते हैं तो शुरुआत में माला झोरी पकड़ा दी जाती है, गुरु जी कहते हैं पकड़ माला झोरी माला जप। हम्म। माला जप का मतलब तेरे को बैठने का अभ्यास हो जाए, जी पर ये साधना की शुरुआत है। जी माला तो छूट जानी चाहिए। साधना जैसे जैसे पकेगी साधना छूटनी चाहिए। और कोई कहता है कि माला नहीं छूट पा रही है, साधना भी नहीं पक रही है, कमजोरियां चल रही हैं उसके अंदर, चाहे वो चरित्र की कमजोरियां हैं, चाहे मन की कमजोरियां हैं। लोग 10-10 साल हम्म तक 20-20 साल तक माला के साथ चलते रहते हैं। नहीं, हम्म। प्यार हो गया है आपको माला से। माला तो प्राइमरी चीज थी। अगली क्लास में भी एडमिशन लेना है कि नहीं लेना? तुम इतने ओके पके, तुम्हारा मंत्र इतना पका कि नहीं पका कि बिना माला हम्म। भी चल रहा है। समझ गए सर। जब माला छूटेगी फिर उसके बाद अजपा जप में भी तो जाना है। कुछ नहीं जप रहे फिर भी अपने आप हो रहा है, तुम जप ही नहीं रहे फिर भी जप हो रहा है। जी अजपा जप की स्थिति तक पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, उसकी भी तो सोपान है। जी आपकी शुरुआत बेशक उपांशु जप से हुई है, पर अंत तो हम्म। अजपा जप पे होना है। तो हर जगह की स्टेज बनी हुई है, जैसे क्लासेस में ऊपर जाने की स्टेज है, ऐसे साधनाओं में भी है। ठीक है। माला तो छूट जानी चाहिए, तिलक छूट जाना चाहिए। जी माला तिलक ये सब प्राइमरी चीजें हैं हमारे सनातन धर्म में, नेसेसरी जी नहीं है। सिद्ध योगी साधु जन को कोई आवश्यकता नहीं है माला पहनने की, कोई जरूरत नहीं है इस रुद्राक्ष पहनने की, कोई जरूरत नहीं है तिलक और छापा लगाने की। हम्म। निर्जीव चीजों के साथ जुड़ गए हम, हमारा मन उसके साथ जुड़ गया है। नहीं जोड़ना है, ऊपर बढ़ना है, ब्रह्म उपासना करनी है, जपा जप करना है, तो इन चीजों से भी छुटकारा पाना पड़ेगा ना। जी ऐसे होता है। तो ये जो डेंटेड गुरु है उसको ठीक करने का ही तो मामला है ये। ठीक है स्टेजेस पे सर। बढ़ना है, स्टेजेस पे। इसको आप रिचुअल मत मान करके, जो ये रिचुअल है 5 साल 7 साल करे जाओ करे, उनको कुछ नहीं होता। जो हनुमान चालीसा भी रिचुअल समझ करके करते हैं उनको 10-10 साल हो जाते हैं, हनुमान जी की कृपा नहीं प्राप्त होती है। 10-10 साल हो इफेक्ट जाते है। हैं, मंदिर जाते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता। क्यों? जस्ट दे आर डूइंग, जैसे सोते सोते आदमी रूटीन काम वर्क। निपटा देता है ना। हाँ, सोते सोते काम निपटा रहा होता आदमी, वो काम। जैसे हम सुबह उठते हैं ब्रश में लग जाते हैं, अब ब्रश से का पता नहीं तो उसका नहीं, बस सीधा मुंह में जाए, वो सबकॉन्शियस ब्रेन में ना। तो ऐसे जब जी रिचुअल्स को आप सबकॉन्शियस ब्रेन में डाल करके करने लग जाते हैं, वो वर्क नहीं करते। आपको ठीक है। स्टेजेस बनी हुई है, आपको स्टेजेस से ऊपर उठना ही उठना है, जब भी आपकी प्रोग्रेस होगी। ऐसे कैसे प्रोग्रेस हो ठीक जाएगी? है। प्रोग्रेस पर ठीक है। नजर जरूर रखनी है। प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कमी है, वहीं पर छाटो कहाँ गड़बड़ कहाँ है, हो क्यों नहीं रहा। जी आपकी शुरुआत
है कि आप किसी को फ्री में कुंडली देख रहे हो, जी परंतु सामने वाला आपकी जेब में पैसा रख करके जाए जबरदस्ती, समझ लेना अब आपको ज्योतिष आना लग गया है, अब ज्योतिष घुसने लग गया, आप मांग नहीं रहे हो फिर भी मिल रहा है जबरदस्ती। लोग नहीं भाई क्यों को दे रहे हैं, करे आदमी छूटना नहीं चाहिए, बड़ा प्यारा आदमी है, इससे संबंध बिगड़ गए, अगर कल को मैंने पैसा नहीं दिया, कल को ऐसा ना हो ये आदमी दोबारा घुसने ना दे, कहीं इसके मन में तो कुछ नहीं है, वो अपने भाई के चलते पैसा देके जा रहा है कि भाई मुझे मेरी एंट्री पक्की रखी हो तू, मार्केट में तो इसके इतने दाम है, मैं ये कम में दे रहा हूँ, बेचारा ले ले, पर किसी तरह मेरी एंट्री पक्की रखनी चाहिए। आने वाले समय में ये बहुत विद्वान आदमी बनेगा, हमने पहले ही भाप लिया, वो फट अपनी सीट पक्की कर लेते हैं, वो लोग जबरदस्ती जेब में पैसा रख के जाए। जब ये चीजें होने लग जाएं समझ लेना अब ज्योतिष प्रवेश कर, सोपान है धीरे धीरे। ठीक है, चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप सर एक चीज और मुझे पूछना है छोटा सा, सर आप BNM भी शुरू करेंगे क्या कभी? ये क्या आफत है? ये सर वो भृगुनंदी नाड़ी बहुत चल रहा है आजकल ना, अच्छा मतलब दीना BNM जी, बोल देते हैं लीना उसको। जी, अगर आपने लाल किताब सीख ली है तो आप एक जी पुस्तक खरीदिए भृगुनंदन नाड़ी की, 90 to 95% लाल किताब ही है वो। लो एक अच्छा लाइन में आपको भृगुनंदी नाड़ी सिखा दी। अब आप कहते हो दोबारा लाल किताब का कोर्स करना है तो बात अलग है, वही जी ठीक है ना, मैं भृगुनंदी नाड़ी की किताब रख लूंगा, वो कब बोलता जाऊंगा, थोड़े दिनों बाद आप कहेंगे ये तो वही सूत्र आ रहे हैं, ये तो यही तो लाल किताब में अभी तो सीख करके हटे हैं। जोश नहीं बनेगा, नाम बदला हुआ है सिर्फ। इसमें जैसे सर जैसे डिग्री से आगे पीछे मतलब कम डिग्री है तो बैक में कर दो, आगे थोड़ा तो डिग्री है वो थोड़ा तो लीना जी चेंजेस हर पैथी में होता ही है ना, इतना डिफरेंस तो जी होता है, सूत्र वही है, कभी पढ़ करके देखो, मंथन करोगे निकलना वही है, वो कब वो निकलना है अच्छा उसका कुछ नहीं है। जो चीजें ठीक है देखो मैं आपको हमेशा कहता आया हूँ कि भाई वैदिक में और लाल किताब में लैंग्वेज का फर्क है, कुछ जी जगहों पर कोई टेक्निक बहुत अच्छे से काम करी है, कुछ जगह पे थोड़ा सा टिपिकल है, कोई आसान है, टेक्निक्स का खेल है। जी ऐसा नहीं जी है कि वो चीज वहां से नहीं पता लगा सकते या यहाँ से नहीं पता लगा सकते, दोनों ये ही तो जगह सच है। से पता लगाया जा सकता है और बहुत इजीली लगाया जा सकता है। जब आप मंझ हम्म जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इतने सालों से लाल किताब की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोगों को नहीं पता है। जी अब ये थोड़ी है कि मैं एकदम से बोलना शुरू कर दिया, एकदम से तो मैं बोल ही नहीं सकता किसी टॉपिक के बारे में, जी दवा पड़ा है इतने सालों से। फिर इसके श्राप व्राप ना बहुत सॉलिड बैठते हैं, मतलब स्त्री श्राप तो आप बंद करके बता दो, सामने वाला हाँ ही हाँ करता चला जाएगा कि हाँ नहीं बनती वाइफ से, हाँ कुछ नहीं रहती वो, मतलब टोटली हाँ हाँ है, मतलब ना तो कहीं है ही नहीं। देखिए लीना जी शादीशुदा श्राप आदमी को तो बिना स्त्री श्राप के भी लगता है स्त्री श्राप। एक दो बात तो मिल ही जाएगी। एक दो बात तो नहीं but ऐसे वैसे मंजीत जी बताऊं, जो स्त्री श्राप वाले होते हैं ना, उनकी एक अच्छी बात है, वो खुल के कहते हैं भाई मैं बहुत परेशान हूँ, परेशान हो है। बाकी लोग नहीं कहते खुल करके, ये भी एक समस्या, वो खुल के मानते हैं कि हम परेशान हैं स्त्री श्राप में, ये खासियत है। श्राप कोई भी हो उसका असर होता ही होता है और उसको जी रियलाइज करना पड़ता है, बशर्ते कि आप बताने वाले अच्छे होने चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान रखो कि श्राप का फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वही वाली बात है कि कुंडली में गुरु और सूर्य है, दो ग्रह अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो श्राप होगा भी तो उसका बहुत माइल्ड असर होगा। इस चीज की कैलकुलेशन अगर आ गई तो हमें फिर पता चल जाता है कि किस लेवल पे जाके उसको बोलना है। ये जी सर एक चीज थोड़ा सा पूछना था कि मैं बृहत्पराशर देख रहा था, उसमें एक पूर्व जन्म श्राप का अध्याय है पूरा, उसमें जितने भी श्राप हैं, मैंने पितृश्राप, मातृश्राप, स्त्री श्राप जो भी है,
सब में जो रिजल्ट बताया गया है कि संतान को लेकर परेशानी, सिर्फ संतान की ही बात हुई है, तो हर इसमें सिर्फ संतान की ही बात क्यों है उसमें? हमारा भविष्य ही संतान के हाथ में, प्रताप जी, और संतान से बड़ी पीड़ा कोई दे नहीं सकता। इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता आपको। जो पीड़ा हमें संतान दे सकती है, वो तो देश का प्रधानमंत्री भी हमें पीड़ा नहीं दे सकता। क्योंकि कुछ कष्ट आत्मिक होते हैं। मानसिक कष्ट का भी दवा इलाज है। शारीरिक कष्ट का तो आप थोड़ा सा आराम कर लोगे, ठीक हो जाएगा। मानसिक कष्ट में थोड़ी दवा ले लोगे तो ठीक हो जाओगे। आत्मिक कष्ट का दवा इलाज नहीं। किसी की पुत्र औलाद हो, रेप केस में पकड़ी जाए, उल्टे सीधे काम करते हुए पकड़ी जाए, आतंकवादियों के केस में पकड़ी जाए, उस बाप पे क्या बीत रही होती है। वो बेचारा कुछ बोलने लायक नहीं बचता। ना वो समाज को ये कह सकता कि बचा लो, किसी से वो हेल्प नहीं मांग सकता, चीख नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता। सोचो उसको कितना आत्मिक कष्ट हो रहा है। हर कोई उसको गाली बक रहा है कि फलाने का बाप है। अब संतान ने तो मरवा दिया ना, उसने तो बेचारे ने कुछ गड़बड़ की नहीं। अब वो बेचारा दिन रात अपने पति पत्नी, वो लोगों की यही चर्चा का विषय रहता है, यार ये क्या गलती हुई है, कौन सा बड़ा पाप था हमसे जो ऐसा गड़बड़ हो गया। और वहीं पर जब औलाद अच्छी होती है तो आदमी बड़ा खुश होता है। जैसे किसान अपनी खेती को देख के खुश होता है ना, यार फ्रूट्स बहुत अच्छे आए हैं, तो बड़ा खुश हो जाता है। ऐसे ही हर मनुष्य का स्वभाव है कि अपनी औलाद को देख के वो खुश हो। और एक माँ बाप ही हैं जो चाहते हैं कि हमें कोई हराए तो हमारी औलाद, अपनी औलाद से ही लोग हारना चाहते हैं। जैसे एक फिल्म थी, उसमें डायलॉग था, वो बेटी और बाप शतरंज खेलते थे, तो वो कहता है बेटी को, आओ बेटा शतरंज खेलते हैं। कहता क्या पापा आपके साथ खेलूंगा, हमेशा तो मैं हरा देती हूँ मैं आपको, तुम कभी जीते तो हो ही नहीं। कहते बेटा बस मजा मुझे इसी में ही आता है, तेरे से हारने को तुझे नहीं पता मुझे कितना सुकून मिलता है। वो खुश है अंदर से, वो कि यार मेरी बेटी मुझे हराती है। ये उनका प्यार है, हारने में भी उनका प्यार छिपा है। इसीलिए मैक्सिमम श्राप, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे भाई इसका श्राप मतलब बाल बच्चों पे आके पड़ेगा। अपन बाल, अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं देखो अपने को ये काम शोभा नहीं देते, अपन बाल बच्चेदार लोग हैं, अपन परिवार वाले लोग हैं, तुम जा रहे हो, अपने को ये चीजें शोभा नहीं देती है। इसीलिए उन सभी को इससे जोड़ा गया श्राप में, ताकि बच्चों पर कर्ज ना। जी चलिए धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी। नमस्कार सर। प्रणाम। थैंक यू सर।